आओ बेटा शुरू करें अपनी आज की क्लास। चैप्टर चल रहा है अपना कौन सा, एवरेज ड्यू डेट। और एवरेज ड्यू डेट में हम लोगों ने क्या क्या किया था बेटे, हमने इसमें काफी कुछ कर लिया था। और लास्ट में जाते जाते पिछली क्लास में हम लोग पहुंच गए थे कहां पर, एवरेज ड्यू डेट के एक लास्ट वाले क्वेश्चन पर, जहां पर हमने बात की थी पार्टनरशिप से रिलेटेड। आइए जरा मैं आपको एक बार स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाता हूँ जी, पार्टनरशिप से रिलेटेड जो हमारे एवरेज ड्यू डेट में क्वेश्चन है। बेटे मैंने आपको पिछली क्लास में कहां तक करा दिए थे क्वेश्चन, देखिए जरा। पिछली क्लास में जो हमने क्वेश्चन कर लिए थे बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने करा दिए थे आपको। और मैंने आपको होमवर्क दिया था बेटे, कर लिया क्या आप लोगों ने? प्लीज मुझे एक बार बताएं। मैं आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूं, क्योंकि मैं देखो अब इस चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं है, बस एक ही पॉइंट बचा हुआ है, वो है पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन। तो मैं बस आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपने होमवर्क कर लिया है? मतलब जिस बच्चे ने किया है उसको कुछ ना कुछ हो सकता है डाउट हो, तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। कर लिया राधा ने? ओके, बाकी बच्चे? सर एक डाउट था। हाँ हाँ बोलो, कौन से क्वेश्चन में? सर इलस्ट्रेशन नंबर 7। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 7 में। चलिए, एक तो है कि बेटे डाउट लेना, और एक है कि पूरा क्वेश्चन कराना। क्योंकि मैं पूरे क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें आप ही का टाइम लगेगा। ओजस्विनी ने, वेरी गुड ओजस्विनी, बहुत अच्छा बेटा। सर इसमें जो प्रोडक्ट की अमाउंट है ना, वो मेरी नेगेटिव में आ रही है। अमाउंट सेम आ रही है बुक जैसी, बट नेगेटिव आ रही है। उसके पीछे कारण रहा होगा बेटे, आपने ना बेस डेट कोई आगे की ली होगी। सर 13 जुलाई ली थी। 13 जुलाई ली थी, मतलब जो अर्लीस्ट यस ड्यू डेट है वो ही ली थी आपने? यस सर। अच्छा, फिर तो नहीं आना चाहिए। बाकी किसी बच्चे ने किया है क्वेश्चन? नहीं तो फिर एक काम करिए, आइए मैं शुरू हो जाता हूँ फिर। नेगेटिव में ही आएंगी दोनों अमाउंट। दोनों नेगेटिव में आ रही है बेटा? जी सर। अगर सर अमाउंट तो नेगेटिव और नेगेटिव कट हो जाएगा। तो नेगेटिव से हाँ नेगेटिव नेगेटिव डिवाइड करोगे बेटे, तो जो आएगा डिफरेंस दैट विल बी पॉजिटिव। पॉजिटिव। ठीक है बाबू, गुड़िया, महक? सर मैं दोबारा चेक कर लूंगी। नहीं नहीं सुनो, अभी चेक करो, अभी के अभी करना है, क्योंकि अभी करोगे हो जाएगा। बेटे जब आप नेगेटिव से नेगेटिव को डिवाइड करोगे, जैसे यहाँ पे बेस डेट के बाद में हम लोग क्या करते हैं, टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ अमाउंट करते हैं ना। तो मैं ये कह रहा हूं आपसे बेटा, अगर हमने ऐसा किया, कैसा किया सर, हमने अगर एवरेज ड्यू डेट निकालते हुए ऐसा किया, बेस डेट प्लस प्लस टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स, ये कितना आया था बेटा तुम्हारा? बेस डेट कितनी थी? 13 जुलाई थी। महक बोलो यस बेटा। सर। 13 जुलाई थी, ओके, 13 जुलाई थी। अब टोटल ऑफ प्रोडक्ट कितना आया था माइनस का, ये बताओ। सर जो प्रोडक्ट आया था वो आया था 35350। 35350, ये तुम्हारा माइनस का प्रोडक्ट आया था बेटा। यस सर। चलिए, हम बात कर रहे हैं जी इलस्ट्रेशन नंबर 7 के डाउट की। जिस बच्चे ने ट्राई किया है मैं उसका डाउट ले रहा हूँ। आइए फिर बेटे, आपने डिवाइड किया किससे किया बोलो? माइनस का कितना आया था वो? सर वो मेरा पॉजिटिव आ रहा है 1750। अच्छा, ये पॉजिटिव आ रहा है, कोई बात नहीं। 50। 1750 आपका ये पॉजिटिव आ रहा है बेटा, कोई बात नहीं बेटा। आगे बढ़ते हैं। यानी कि 13 जुलाई में हम लोगों को क्या करना है, प्लस करना है बेटे। अब प्लस के बजाय क्या करना पड़ेगा, एक तरह से माइनस, क्योंकि जब हम प्लस वाले से डिवाइड करेंगे माइनस वाले को, तो रिजल्ट क्या आएगा? माइनस में आएगा। जरा मुझे बताओगे 35350 डिवाइडेड बाई 1750 कितना आएगा? 20.2। 20.2 आएगा। वो भी कैसा बेटे? माइनस का। तो मैं कह सकता हूँ बेटे 13 जुलाई में 20.2 क्या किए जाएंगे? माइनस किए जाएंगे। ये डेज है बेटा। यस सर। ओके, तो बेटे इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पर 13 जुलाई में से माइनस किए जाएंगे। बताओ बेटे, बाकी बच्चे बताओ, कौन है वो होशियार बच्चा जो बताएगा? बोलो जी। बोलो बोलो। 20 दिन माइनस किए जाएंगे। 21 डेज माइनस किए जाएंगे। आइए जरा करना बेटे माइनस। 13 जुलाई में से
माइनस करो जी 21 दिन 28 जून शायद। आराम से। बेटे मुझे क्यों गलत लग रहा है तुम्हारा? सर बुक से मैच नहीं हो रहा। वन देखो मेरी बात सुनो, 35350 तुम्हारा माइनस का रहा है, यहाँ पे बुक में तो प्लस का रहा है। हाँ सर वही तो डाउट है। चलिए एक काम करते हैं ना, कर लेते हैं फिर हम। आइए सर मैं आपको ही भेज दूंगी, आप फिर बता देना। बेटे बाकी बच्चों ने कर लिया क्या? हो गया सबका? तो आइए एक काम कीजिए, फटाफट से करते हैं। नहीं नहीं बस हम करते ही हैं। सर कहीं इसके अमाउंट का टोटल गलत आ रहा होगा। एक काम करो ना, मुझे तुम कराते आओ, माइक बंद रखो जिस बच्चे के यहाँ पे शोर आ रहा है। आइए जरा, अमन अमन बेटा माइक बंद रखो। आओ जी बेटे, फटाफट से मैच कराना मेरे को। देखिए बिना डाउट सोल्व किए मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, तो मुझे फटाफट से एक काम करना है। सारे बच्चे जिन बच्चों ने कर लिया है वो फटाफट से यहाँ पर मेरे को सोल्व करवाएंगे। आइए जी, सबसे पहले कॉलम है हमारा किसका बेटा? ड्यू डेट का। मुझे ड्यू डेट बताओ पहले तो, आप लोगों ने घर से ड्यू डेट तो निकाली ली होगी। यस सर। तो ड्यू डेट Yes, से मैं sir. शुरू कर दूं, है ना, क्योंकि हम लोग होमवर्क कर रहे हैं। तो एक काम करते हैं, मैं ड्यू डेट से शुरू करता हूँ, ठीक है? सीरियल भी डाल दूं? चलिए मैं सीरियल भी डाल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बिंदास होके पढ़िए। जब तक नहीं होगा आगे नहीं बढ़ेंगे। हाँ जी, सबसे पहले बेटे सीरियल नंबर, दूसरा क्या है अपना? ड्यू डेट। चलो एक काम करते हैं, कर ही देते हैं यार, छोड़ो पूरा ही करते हैं। हाँ जी, बिल डेट। फिर क्या है बेटे अपना? टर्म। और फिर क्या है बेटा? ड्यू डेट। और फिर देख लेंगे, अगर सीक्वेंस में आएगी तो देख लेंगे जी। आइए जी, सबसे पहले बात हो रही है इलस्ट्रेशन नंबर 7 में बिल्स रिसीवेबल की। लो बेटे, सबसे पहले है 1 मई 2020, मतलब मैं कह सकता हूं कि 1 मई 2020 का बिल है जी, 1 मई 2020। और कितने का टर्म है जी बेटे? कितने का टर्म है? 3 मंथ्स। 3 मंथ्स बेटे। इसमें ड्यू डेट क्या आएगी? मेरे को साथ साथ निकलवानी है सब बच्चों को। बताओ बेटे, 1 मई 4 अगस्त। और 3 महीने जम करना है जी हमें, यानी कि जून जुलाई अगस्त, 1 अगस्त पहुंच गए जी। और उसमें 3 दिन जोड़ दिए हमने बेटे, मतलब 4 अगस्त। नेक्स्ट सेकंड नंबर बेटे, अगली डेट है हमारी। अच्छा इसी के बारे में अमाउंट भी लिख दो क्या? छोड़ो अमाउंट नहीं लिखते अभी बेटे, अगली बात करो जल्दी से। फिर है हमारा 19 जून। 19 जून 19 जून 2020 बेटे, कितने महीने की डेट टर्म है इसमें? 2 महीने की, 2 मंथ्स। 19 जून का मतलब 19 जुलाई और 19 अगस्त, ठीक है? और फिर उसमें 3 दिन जुड़ जाएंगे, मतलब 22 अगस्त। कुछ कह रहे हैं बेटा? बेटे कुछ भी कहें बताइए, एक बार स्पष्ट बताइए, कोई डाउट हो किसी को? 25 जून 2020 की ड्यू डेट है जी, और सॉरी बिल की डेट है जी। और इसमें बेटे 1 महीने का टर्म है, यानी कि 25 जुलाई। और फिर बेटे उसमें 3 दिन जुड़ेंगे क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। इसका मतलब क्या होगा बेटा? 28 अगस्त। महक ओके है बेटा? सर अगस्त नहीं, जुलाई। सॉरी जुलाई, यू आर राइट बेटा, वेरी गुड राधा, वेरी गुड। 25 के बाद में 3 दिन और जुलाई। बेटे नंबर 4, अगला बिल है हमारा कौन सी डेट का? 7 जुलाई का, 7 जुलाई 2020। और इसमें टर्म कितनी है बेटे? 2 महीने, 2 मंथ्स। 2 मंथ्स। हाँ तो जी 7 जुलाई, 7 अगस्त और 7 सितंबर। और बेटे उसमें 3 दिन जुड़ जाएंगे, यानी कि बेटे 10 सितंबर। देख लेना कोई हॉलीडे है क्या? हाँ अरे सर संडे। 10 सितंबर है बेटा। और 10 सितंबर यहाँ पर क्वेश्चन ने हमें संडे सर बता दिया। संडे बता दिया का मतलब है 9 सितंबर। बोलो बेटा। सर आंसर आ गया मेरा। अब बेटे छेड़ दिए तार तो अब पूरे हिलेंगे।
किसी और बच्चे को है, मुझे पहले बताओ, किसी और बच्चे को करना है पूरा? एक बार मैसेज लिख के भेज दो, करना है ना? जब छेड़ दिए तो बेटे पूरी बात करेंगे बस अब तो। आओ जी नंबर 5। हाँ जी बेटे नंबर 5, 7 जुलाई के बाद में अगला अगला कौन सा है? महक मुझे करवाओ फिर फटाफट। 14 जुलाई 2020 बेटे ड्यू टर्म है इसका 2 मंथ्स, और ड्यू डेट बताओ बेटे। जुलाई, अगस्त, सितंबर और प्लस 3 17 सितंबर, और 17 सितंबर कोई भी हमारा छुट्टी का दिन नहीं है। महक बेटे करवाओ ना। नंबर 6, फिर बात आ गई हमारी किसकी? 11 मई वाले बिल की। 11 मई 2020। अच्छा आओ बेटे, कितने दिन का है इसमें? इसमें बेटे टेन्योर जो है 60 वो days. 60 डेज का है। ध्यान रखना डेज में काउंटिंग थोड़ा सावधानी से, स्टार्टिंग वाला डे छोड़ना है, एंडिंग वाला काउंट करना है। 11 मई आ गया जी मेरे पास, 2 बच्चों का मैसेज आ गया, करना है जी, करना है, ये वाला क्वेश्चन करना है। तो बेटे 11 13 मई, July. 11 मई को छोड़ दिया। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ऐसे काउंट करना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई। मई मतलब बेटे 31 दिन, 31 में से घटाओ 11, 31 में से 11 घटाओगे तो कितने दिन पाओगे? 20 दिन। तो बेटे 20 दिन तो हमारे मई में गए, बचे कितने? 40। फिर मई के बाद में क्या आएगा? जून। जून में गए कितने? 30 दिन। तो 40 में 30 तो वहां पे गए, यानी कि 10 जुलाई और प्लस 3 दिन, यानी कितना हो गया बेटा? 13 जुलाई। महक सही कह रहा हूँ बेटा? Yes, sir. हाँ, आप मुझे साथ साथ कराना बेटा। अगली डेट बताओ जी। अगली डेट है हमारी 21 जून। 21 जून, 21 जून को हमने बिल की बात की जी। 30 दिन के बिल की बात है, 30 डेज। बेटे 25 30 June. डेज काउंट करेंगे। 21 जून, जून में कितने होते हैं जी? 30 दिन होते हैं। 30 में से कितने हटा दिए बेटे? 21 हटा दिए, कितने बचे? 9 दिन तो हमारे यहाँ पे हो गए। उसके बाद में जुलाई 21, ठीक है, प्लस 3 दिन, यानी कि 24 जुलाई। 24 जुलाई को कोई हाँ हाँ इमरजेंसी हॉलीडे था बेटे, क्वेश्चन में दे रखा है देखो, 24 जुलाई को इमरजेंसी हॉलीडे है। इसका मतलब क्या है बेटा? 24 जुलाई जब इमरजेंसी हॉलीडे है तो उसके जस्ट नेक्स्ट वर्किंग डे कौन सा रहा होगा? 25 जुलाई। सर अगर क्वेश्चन ने 25 जुलाई भी छुट्टी का दिन बता दिया होता तो फिर बेटे 26 जुलाई। सर 26 बता दिया होता तो 27 जुलाई, जो भी नेक्स्ट वर्किंग डे होगा। फिलहाल यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो 24 के बाद वाला 25 जुलाई जिसके बारे में कुछ नहीं कहा गया वही वर्किंग डे है। नेक्स्ट 7th नंबर, 7th के बाद में सॉरी 8 नंबर। अब हमारा क्या है जी यहाँ पर? ये रहा जी, लो जी 8 नंबर। और अब है हमारा 21 जून के बाद में 28 जून वाला, और 45 दिन, 45 डेज। बेटे जून में कितने दिन बचे? 30 में से 28 घटाओ, 2 दिन तो यहाँ पे हो गए। कितने दिन और काउंट करने हैं? 43 दिन, 43। तो बेटे जुलाई में कितने होंगे? 31। तो 43 में से 31 गए, 43 में से गए 31, कितने बचे? 12। तो जुलाई 12th ऑफ अगस्त, 12 प्लस 3 दिन, 3 डेज बेटे ग्रेस वाले, यानी कि 15th ऑफ अगस्त आया। 15 अगस्त हमारा प्री डिसाइडेड हॉलीडे, यानी कि 14th ऑफ अगस्त हमारा यहाँ पर माना जाएगा। किसी बच्चे को इस वाले केस में कोई दिक्कत हो तो मुझे जल्दी से बताओ, अदरवाइज मैं मानूंगा बच्चों को बात एकदम ओके है। चलिए मैं मान रहा हूं कि बात ओके है। आइए बेटे जी अगली बात करते हैं बच्चों। लो जी अगली डेट है हमारी कौन सी? 28 जून के बाद में नेक्स्ट बिल है हमारा 10 जुलाई का। 10 जुलाई 2020। बेटे कितने दिन की बात है ये? 50 दिन की। तो मैं बात करूं जुलाई में कितने दिन होते हैं? 31। 31 में से 10 गए, 31 में से 10 गए तो बेटे 21 तो यहीं पे हो गए, और हमें चाहिए कितने? 50। 50 में से 21 हटा दो तो बचे कितने? 29। 20 तो जुलाई के बाद में 29 अगस्त, 29 अगस्त प्लस 3 दिन, 3 दिन जोड़ेंगे तो बेटे 3 दिन जोड़ो, 2 दिन तो 31 तक पहुंचने में हो गए, 30 और 31, और जुलाई खत्म। फिर 1 अगस्त की डेट आई हमारी, तो यानी बेटे 1 अगस्त हमारे यहाँ पर। सर 1 सितंबर। जुलाई के बाद में अगस्त, अच्छा 1 सितंबर, यस यू आर राइट बेटा। आइए बेटा 1 सितंबर। आइए बेटा नेक्स्ट अपना कौन सा बेटे? इसके बाद में अगले वाला बिल है 10th नंबर का, ये हमारा 16 जुलाई।
बेटे कितने डेज, 55 डेज। तो 55 डेज के बाद में 55 डेज के बाद में काउंटिंग करो बेटे। जुलाई में कितने दिन होते हैं, 31। 31 में से गए 16 दिन तो यहीं पे हो गए, यानी कि 15 दिन तो हमारे यहाँ पे हो गए जुलाई में, ठीक है। और हमें चाहिए कितने, 55, यानी कि कितने दिन और काउंट करने बेटे, 40। तो जुलाई के बाद में अगस्त में कितने हो जाएंगे, 31 माइनस 31, तो बचे कितने, 9। 9 में 3 दिन जोड़ दो। वेरी गुड ओजस्विनी, वेरी गुड सरबजीत। 3 दिन जोड़ दोगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 12 सितंबर, 12 सितंबर। चलिए, तो ये तो आ गई हमारी ड्यू डेट। आइए आज मैं आपको क्वेश्चन को एक नए तरीके से सोल्व करना सिखाता हूँ। हम पिछली क्लास तक जो प्रैक्टिस कर रहे थे वहां पे दो स्टेटमेंट बना रहे थे। क्या हम एक स्टेटमेंट में काम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं जी। आइए जरा करते हैं जी। क्या सर इसी स्टेटमेंट में सारा कुछ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। स्टिल मैं ये कहूंगा कि आप फिर भी कोशिश करना कि आप अलग अलग स्टेटमेंट में करें, लेकिन प्रैक्टिस हमारी सबसे पहले से आनी चाहिए। मान लो पता चला एग्जाम में हमारे पास में टाइम कम है और लास्ट मोमेंट में हमने क्वेश्चन उठा रखा है, तो फिर बेटे प्रेजेंटेशन को रखो साइड और क्वेश्चन सॉल्व करने पे पूरा ध्यान देना। प्रेजेंटेशन जितनी हो सके उतने फॉलो करो। आइए जी, तो मैं इसका नाम रखता हूं सीधा स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट। बेटा जी, बच्चों जी, इसी के बराबर में बना दो अमाउंट का कॉलम, इसी के बराबर में बना दो बेटे अमाउंट का कॉलम और इसी के बराबर में बना दो बेटे डिफरेंस ऑफ डेज का कॉलम, और फिर यहीं पर बना दो बेटे प्रोडक्ट। हम ऐसे भी कर सकते हैं, हाँ जी, अमाउंट, फिर क्या है ड्यूरेशन, फिर क्या है बेटा प्रोडक्ट्स। यहां पर मैं बेस डेट लूंगा, क्यों, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। आओ बेटे, सबसे पहला बेस कौन सा है जी, सबसे अर्लीस्ट डेट को बेस मानना है। अर्लीस्ट डेट क्या मैं ऐसे नहीं फाइंड आउट कर सकता हूँ जी, लेकिन थोड़ा सा प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको अलग स्टेटमेंट बनाता हूँ, एक सीक्वेंस वाइज करके। आइए जी, अर्लीस्ट डेट कौन सी है बेटे इन सब में, बहुत अच्छा, वेरी गुड सरबजीत, 30 जुलाई। 30 जुलाई, तो 13 जुलाई जो है यहाँ पर हमारी अर्लीस्ट डेट है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया जी 13 जुलाई हमारी बेस डेट है। बेटे ध्यान रखना, इन सभी ड्यू डेट में से 13 जुलाई को घटाना है, ठीक है। आइए पहले अमाउंट लिख लें क्या, फटाफट से जरा अमाउंट लिख लेते हैं। लो भाई, ये तो सीक्वेंस बाय सीक्वेंस ऐसे लिखो, 400, 750, 1000, फिर है कितना 1250, फिर है कितना 800, और फिर है कितना माइनस का 800। भूल न जाना, भूल न जाना, ये है पेमेंट करके आना। बेटे ये माइनस का साइन है, 1150, 1800, 1250। उम्मीद है यहाँ तक सब बच्चों को बात क्लियर है। आइए बेटा जरा ड्यूरेशन की बात करते हैं। 13 जुलाई 4 अगस्त से घटा दो बेटे 13 जुलाई। हाँ जी बेटे, 4 अगस्त से घटा दो बेटे 13 जुलाई। बताओ जी कितनी ड्यूरेशन आएगी, 22 और ये माइनस क्या आएगी प्लस क्या आएगी, बोलो प्लस प्लस क्या आएगी। आइए कितने रुपए बेटा, कितने डेज। 22 अच्छा, किसी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत 22 डेज में। आइए फिर भी हो सकता है कोई बच्चा ना पूछ पा रहा हूं, मैं बता देता हूँ बेटे। जुलाई में कितने दिन होते हैं, 31। वो भी नहीं पता तो ऐसे गिन लो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जो ऊपर वाला हिस्सा है वो जुलाई का होता है, तो 31 दिन। जो ऊपर वाली टो आएगी वो आएगी जुलाई, और जो नीचे वाला गहरा गड्ढा आएगा वो आएगा 30 दिन का, ऊपर वाला 31 दिन। तो जनवरी, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो जुलाई हमारी 31 है। 31 में से घटाओ बेटे क्या घटाओ, 31 में से घटा दो 13 जुलाई को, 13 तारीख को घटा दो -13, तो जुलाई में कितने दिन हो गए बेटे, 18 दिन तो ये हो गए। फिर 4 अगस्त तक की दूरी तय करनी है, तो 18 और 4 22, इस तरह से हमारे 22 दिन हुए। ये बेटे ड्यूरेशन किसमें है बेटा, डेज में है। किसमें है बेटा, डेज में। नेक्स्ट 22 अगस्त तक जाना है जी, 22 अगस्त तक जाना है, तो 4 40 अगस्त days तक हो चुके हैं बेटे, 18 दिन और जोड़ दो, है ना, 40 वेरी गुड, 40 डेज।
किसी को अगर डेज कैलकुलेशन में कोई दिक्कत है तो प्लीज मुझे बताना, मुझे बड़ी दिक्कत होती थी लेकिन मैं क्लास में पूछ नहीं पाता था, लेकिन मैं आपको मौका दे रहा हूँ बिंदास होके। रिपीट कर दीजिए। हाँ मैं रिपीट करता हूँ, वेरी गुड, मुझे ऐसा अच्छा लगता है। अगर किसी बच्चे को दिक्कत है बिंदास बोलो, आप भी पैसे दे रहे हो, अपने सबसे लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट टाइम दे रहे हो जो दोबारा नहीं आएगा, और दूसरा बच्चा कुछ नहीं सोचेगा बेटे, उसे खुद नहीं आता। तो सुन लो मेरी बात ध्यान से, 22 अगस्त 22 अगस्त तक का हमें काउंटिंग करनी है बेटा। मुझे बताओ बेटा, हमने 4 अगस्त तक कर ली कि नहीं कर ली, पहले बताओ, ठीक है ना? चलिए कोई नहीं, बस इतना ही पूछना है। हाँ यहाँ तक हमने कर ली, जब नहीं हो तब बोलना। आइए, तो यहाँ तक हमने काउंटिंग कर ली बेटे। तो 4 अगस्त से आगे अगर मैं काउंट करूं 22 अगस्त तक, तो मुझे कितने दिन और चाहिए जी? 4 अगस्त को छोड़ के 18 दिन और चाहिए। तो ठीक है, मैं अगर इसमें 18 दिन और जोड़ दूं तो मेरे कितने आ जाएंगे? 40 दिन आ जाएंगे 22 अगस्त तक के। इस तरह से 40 डेज आए। अब मुझे ये बताओ, कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, वरना फिर मैं और डिटेल में बता दूंगा इसको। डाउट क्लियर है जन्नत? सर। पक्का बेटा? यस सर। तुम्हारा ही आ रहा है क्या थम्स अप? अच्छा, सरबजीत का तो है। जन्नत की बात समझ में नहीं आई, कहाँ है जन्नत? आ गई सर, आ गई, आगे बेटा, समझ गई। दिखाई क्यों नहीं दे रहे, कहाँ पे हो? एक मिनट रुको। हाँ ये रहे, ओके, आओ जी। नेक्स्ट बेटा, अब अगला है हमारा जुलाई 28 जुलाई से लेकर के 13 जुलाई तक की दूरी बेटा। 15 days. 15 डेज, वेरी गुड। लो जी, ये हो गए हमारे 15 डेज। अगली बात बेटे, 9 सितंबर से 13 जुलाई तक, 13 जुलाई तक 58 days. हाँ, एक बात का ध्यान रखना, जब भी किसी ड्यू डेट में से 13 जुलाई को घटाओगे तो ये देख लेना कि वो 13 जुलाई से पहले की तो नहीं है। सर हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती सर? हो ही नहीं सकती। क्यों? अगर हो गई तो फिर माइनस के डेज आ जाएंगे। सर क्यों नहीं हो सकती, बताओ बताओ बेटे। अरे वो ले तो लिया अर्लीस्ट, इसीलिए तो लिया था अर्लीस्ट कि माइनस प्लस का झंझट ही खत्म हो जाए। सर अगर मैं कोई और डेट ले लूं, ले लो बेटे, कुछ माइनस में आएंगे कुछ प्लस में आएंगे, यानी कि वो डेट अगर किसी बड़ी डेट में से घटा रहोगे, उसके बाद वाली डेट में से घटा रहे होगे तो प्लस की फिगर आती जाएगी। जैसे आपने 13 जुलाई को घटाया 4 अगस्त से, तो प्लस के डेज आए, है ना, क्योंकि अगस्त बाद में आता है, 13 जुलाई बहुत पीछे रह गई। तो अगस्त से जुलाई तक की पीछे तक की दूरी तय करोगे तो बेटे प्लस में तो आना ही आना है ना। अगर आपने 13 जुलाई को ना लेकर के आपने यहाँ पर किसी और डेट को ले लिया होता, मान लिया बेटे 22 अगस्त को ले लिया होता, तो एक ड्यू डेट तो हमारी 13 जुलाई भी है ना, तो हमारी वहां पे फिर माइनस के डेज आते हैं। तो बस ये ध्यान रखना, इसीलिए अर्लीस्ट को चूज किया जाता है एज ए बेस डेट, ताकि सारे जो डेज के डिफरेंस आए वो इनमें से कोई भी माइनस का ना आए। मैथमेटिक्स है, उन्हें भी पता है कि बच्चे की दिक्कत में ना जाए। आइए जी आगे बढ़ते हैं। तो 9 सितंबर से घटाओ जी 13 जुलाई को। हमने कहां तक की दूरी तय कर ली? 22 अगस्त तक की। 22 अगस्त तक की तय कर ली, 22 अगस्त से आगे काउंट कर लो। हाँ, 31 माइनस 22, तो भाई 9 दिन तो अगस्त में बच गए, और 9 बच गए सितंबर में। तो यानी कितने हो गए बेटे? 18। तो 18 अगर मैं 40 में जोड़ दूं तो कितने हो गए? 58, 58 डेज। बेटे मुझे नहीं आती थी जब मैं पढ़ा करता था, ये कैलकुलेशन ढंग से आई नहीं पाती थी। मैं क्या करता था, फिर मैं 0 से लेके फिर शुरू हो जाता था, फिर मैं 13 जुलाई से काउंटिंग करना शुरू कर देता था। तो डोंट वरी, इसका एक सिंपल सा तरीका है, आप यहाँ पर लिखकर शुरू हो जाया कीजिए कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अब जैसे मैं अगली डेट पे जाऊंगा, बताओ मैंने कहां तक काउंट कर लिया, पहले तो मुझे बताओ। सर हमने ना सर 9 सितंबर तक काउंट कर लिया। अच्छा बेटा 9 सितंबर तक कितने आए? सर 58 दिन आए। अच्छा यहाँ तक काउंट कर लिया ना, ठीक है। तो आप पहले यहाँ पर एक पॉइंट लिख लो, 9 सितंबर तक, ठीक है, कितने हो गए? 58 डेज हो गए टोटल, ये सारे के सारे मिलाकर 9 सितंबर तक। अब मैं जाना चाहता हूं अगली वाली डेट पर। बेटे मुझे बड़ी दिक्कत हुआ करती थी जब मैं पढ़ता था और सर समझा नहीं पाते थे, उसके पीछे कारण था मेरा फोकस बिगड़ जाता। आइए जरा, आप अपना फोकस सही रखिएगा, ऑनलाइन में तो वैसे ही फोकस सही रहता है, हाँ इधर उधर बात करने की जरूरत ही नहीं होती है ना। देखो जरा, 17 सितंबर, क्या काम है ना बेटा? 17 सितंबर तक की बात करनी है। तो मैं ये देख रहा हूँ अक्टूबर की तो बात ही नहीं हुई अभी। अच्छा, तो सितंबर में अगर मैं देखूं 17 सितंबर तक मुझे कितने दिन और जोड़ने हैं इसमें कि मैं 70 सितंबर तक पहुंच जाऊं? 8. 17 में से 9 के बचे 8। बेटे हमने 8 दिन और जोड़ दिए, यानी बेटे 66 दिन हमारे यहाँ पे आ गए, 66 डेज।
किसी बच्चे को जरा सी भी दिक्कत हो बेटे बिल्कुल बिंदास पूछना, ये शॉर्ट ट्रिक्स है आगे जाने की। आइए जरा, तो मैं कह सकता हूं बेटे 17 सितंबर तक हमारे 66 डेज हो गए। अब यहां तक की तो कैलकुलेशन हो गई थी, सितंबर 17 तक कैलकुलेशन हो गई थी हमारी। अब जो कैलकुलेशन में डेज जाएंगे वो आगे जाएंगे बेटे, इसीलिए अर्लीस्ट डेट ली जाती है। आओ जरा, 13 जुलाई से 13 जुलाई घटाओगे तो क्या आएगा बताओ? 0 आएगा। 0 25 जुलाई से 13 जुलाई घटाओगे तो क्या घटाओगे बेटे? 25 12 दिन 12 दिन आ गए। वेरी वेरी गुड। 14 अगस्त में से 13 जुलाई घटाओगे 25 दिन आओ जी, कैसे हुआ जी? आइए मेरे साथ साथ, हो सकता है कोई बच्चा स्लो प्रोसेसर हो मेरी तरह। 25 जुलाई से 13 जुलाई तक हमने घटा दिया जी 12 दिन। 25 में से 13 गए 12, ठीक है। बात 14 अगस्त की है, तो 14 अगस्त में मैं जाना चाहता हूं, मैं यहाँ पे लिख के कुछ इरेज करूंगा, तो देखना इधर। एक तो मुझे चाहिए जुलाई में कितने दिन हो, और फिर बेटे अगस्त में मुझे जाना है 14 तक, तो 14 दिन तो यहाँ पे काउंट होंगे। अब जुलाई की बात करूं, जुलाई बेटे 13 से हमें स्टार्टिंग करनी है, तो बेटे 31 दिन की जुलाई होती है, उसमें 13 जुलाई को छोड़ना है, तो जुलाई में कितने दिन मेरे काउंट हो जाएंगे? 31 माइनस 13, 18 दिन मेरे जुलाई में काउंट हो गए बेटे, और 14 दिन मेरे अगस्त में काउंट हो गए। जरा जोड़ना दोनों को, 32 बेटे 32 डेज हमारे यहाँ पे आएंगे इस जगह पर, ठीक है। उम्मीद है ये बात आपको पूरी तरह क्लियर हो रही है। ध्यान रखना बेटे, अकाउंटिंग जैसा तो इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें तो टोटली मैथ है। इसका मतलब मैं मैथ भी पढ़ा सकता हूँ। आइए जरा और आप मुझसे मैथ पढ़ सकते हैं। आइए जरा आगे बढ़ते हैं। लो बेटे, अगली डेट है हमारी 1 सितंबर। 50 दिन। हाँ 1 50 सितंबर, दिन वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 1 सितंबर और 13 जुलाई। लो बेटे कहानी, जुलाई में कितने दिन हो गए? 31 माइनस 13, अभी तो घटाए थे, 31 माइनस 13, 18 दिन जुलाई में हो गए। कैसे जी? 31 दिन होते हैं सर, 13 जुलाई को छोड़ना है। ओके बेटा। अगस्त में कितने? पूरे के पूरे अगस्त। सितंबर में कितने काउंट करने? एक दिन, तो इन तीनों को काउंट कर लो, 18 प्लस 31 प्लस 1, यानी बेटे 50 दिन, 50 डेज। बेटे इस तरह से हमारे यहाँ पे कितने हो गए? 50 डेज। डोंट वरी, पूरे चैप्टर में एवरेज ड्यू डेट में यही है। अकाउंट करंट में भी एक कमाल की बात, आपको तो हंसी आएगी, आप भी ना ये कहोगे अरे सर ये चैप्टर अलग अलग क्यों दे रखे, इसका नाम इकट्ठा क्यों रख दिया, एवरेज ड्यू डेट अकाउंट करंट। आइए जरा, तो मैंने माना कि बच्चों को ये बात क्लियर है। चलिए जी अगली बात करते हैं जी। लो बेटा जी, इसके बाद में हमारी जो अगली डेट है वो है हमारी 12 सितंबर। बेटे 1 सितंबर से 12 सितंबर तक कितने दिन और जोड़ने हैं बोलो? 61। है जी, 11 दिन और 61। जोड़ने हैं। मैं कह सकता हूँ 61, 60 61 बोलो, है ना? वेरी गुड जन्नत, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी। आओ जी बेटे मल्टीप्लाई करो फटाफट से, बताओ प्रोडक्ट। 22 चुका 88। 8,800 हाँ इधर बताओ बेटे। 30,000 30,000, चलिए आप बोल रहे हैं मैं लिखता जाता हूँ। 30,000 आ गया बेटा जी। 15,000 15,000 आ गया बेटा जी। 72,500 और ये आ गया बेटा जी 72,500। 52,800 52,800 आ गया जी। मैं को देखो, मतलब क्वेश्चन हमारा शुरू करवा के और ये बोल ही नहीं रही, इसका काम हो गया है। अब ये बता भी नहीं मैं। माइनस का 11,400। हाँ माइनस का 11,000। चल सृष्टि, हम मैं और तू पोसम पर 400। खेलेंगे। 11,400। माइनस का 36,800 है मैं कैसे चल रहा होगा? 11,400 आया। हमें तो लगा दिया इसने सर काम। हमारी बात नहीं चल रही अभी। अभी सृष्टि और ये आपस में पोसम Yes, पर खेल रहे होंगे। पोसम पा भाई, पोसम पा है सृष्टि में, तुम दोनों ये खेल रहे होंगे ना, मुझे पता है तुम लोग नलायक हो। No, मुझे लगा दिया sir. इधर। 11,400 आ रहा है। बताओ बेटे 11,000 माइनस अगला बताओ। सर ये 11,400। 11,400 11,400 बोलो बच्चों। सर इससे ऊपर ऊपर वाले में, वाला ऊपर वाले में। सर इससे ऊपर वाले में कितना बेटे? सर 90,000। है सर। आप पहले इसमें देखिए 25 जुलाई में 11,400 आएगा। अरे सारे बोले जाओगे। 11,400 बताओ जी। सर 25 जुलाई में 11,400 आ रहे हैं। अच्छा 11,400 आ रहा है, मारो पकड़ के कौन है? किसने दिखाया था ये? आओ जरा अगला बताओ बेटे। सर यहाँ 36,800 माइनस 14 का अगस्त
36 सर इससे नीचे वाले में 36,800। सर 14 अगस्त में आ रहा है 36,800। रुको 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 बेटा जी, अब मुझे एक एक बात बताते रहो धीरे धीरे। बताओ बेटा जी, सबसे पहले मुझे 25 जुलाई का बताओ बेटा जी। 11,400। माइनस का 11,000 स्वयं बोलेगा बस, और कोई नहीं बोलेगा। 11,400 बोलो बेटा। अगले वाले में माइनस का 36,800। कितना? 36,800। ओके बेटा। अगला बोलो बेटा। 90,000। 90,000 माइनस के। बेटा माइक बंद रखो। भावेश, खाना ज्यादा खा लिया तुमने, डकारे ले रहे हो यहाँ पे। हाँ बताओ अभी। माइनस का 76,250। माइनस का 76,250। हाँ चलो बताओ बेटा, नेट बताओ इनका टोटल। 35,350। बाबू 35,350। अच्छा, ये प्लस का है कि माइनस का है? प्लस का, पॉजिटिव। 3550। अच्छा ठीक है, और अमाउंट का नेट बताओ बेटे। 1750। 1750। अमाउंट का आपने किस में लिख दिया? सर आपने उसमें लिख दिया ओके ड्यूरेशन में। ओके ओके, एक मिनट। 1750। अब हम बात करेंगे जी एवरेज ड्यू डेट की। एवरेज ड्यू डेट इज इक्वल टू 13 जुलाई बेस डेट है हमारी, प्लस 35350 1750। बताओ बेटे, 13 जुलाई प्लस 20.2 डेज। 20.2 डेज, यानी कि 13 जुलाई प्लस 21 डेज। भाई 31 माइनस 13, 18 तो इसी में हो गए, और प्लस 3 अगस्त, है ना? यही आ रही ना, 3 अगस्त। 31 है ना? रुको, 31 माइनस 13, सही आ रही है। 18 सही है सर। है। अच्छा, स्टडी उन्होंने मैट में गलत है। स्टडी मैट ने 20 डेज कर दिया राउंड करके। गलत किया, गलत किया जी, गलत किया। हमारा आंसर बिल्कुल सही है। सर नेगेटिव में आ रहा है प्रोडक्ट, दोनों ही नेगेटिव में है बेटे। फिर मैं कहूंगा आपने पक्का कोई और बेस डेट लिए, तब आएगा नेगेटिव में, अदरवाइज आ ही नहीं सकता। 13 जुलाई लोगे तो नेगेटिव आएगा ही नहीं, वो पक्का फिर कोरोना पॉजिटिव आएगा। आओ जी, तो इलस्ट्रेशन नंबर 7 के बाद में अब हम आते हैं कहां पर बेटे? इलस्ट्रेशन नंबर 8। लो बेटा जी, इलस्ट्रेशन नंबर 8। देखो स्टडी मॉड्यूल में यहाँ पे गलती है, 20.2 डेज आ रहे हैं, खुद बोल भी रहा है, और फिर भी वो उसको 20 राउंड ऑफ कर रहा है। ठीक है, आइए जरा इलस्ट्रेशन नंबर 8। तो बेटे मुझे बताओ, इलस्ट्रेशन नंबर 8 कर लिया या इसमें डाउट है? जल्दी बताओ जी। 9 वाला समझा दो। अच्छा, बाकी बच्चे कह रहे कर लिया, हो गया। अच्छा हो गया, ठीक है। तो चलो, मेरे को क्या खुजली हो रही है? आओ जी, जिसमें आपको डाउट होगा वही मैं खुजाऊंगा। आओ बेटे, इलस्ट्रेशन नंबर 9 पे आओ बच्चों। 10,000 लैंड बाय दास ब्रदर्स। दास ब्रदर्स बहुत फेमस क्वेश्चन रहा है जी आईपीसीसी लेवल का। सीए इंटर का नाम पहले आईपीसीसी था। बहुत प्यारा क्वेश्चन और बहुत फेमस क्वेश्चन रहा है। आइए, 10,000 लैंड बाय दास ब्रदर्स टू कुमार एंड सन्स। कुमार एंड सन्स को दास ब्रदर्स ने क्या कर रखा था बेटे? 10,000 रुपए उधार दे रखे थे 1 जनवरी 2015 को, और रिपेबल था 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट में। कह रहे 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट कब से स्टार्ट है? जनवरी 1 2016 से। पहली इंस्टॉलमेंट कहां से स्टार्ट है बेटे? जनवरी 1 2016 से, और 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में था। फाइंड आउट द एवरेज ड्यू डेट एंड कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% per annum which Das brother will recover, which Das brothers will recover from Kumar and Sons.
चलिए जी, आइए बेटे, सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे एवरेज ड्यू डेट। एवरेज ड्यू डेट का मतलब अगर वो उस पेमेंट को अलग अलग डेट पर देने के बजाय एक सिंगल डेट पे चूज करे तो कौन सी डेट पर दे, और अगर वो उस डेट पर नहीं दे पाया, वो बाद में देता है, तो बेटे वहां तक का उस पर इंटरेस्ट लगेगा। आइए जी, तो शुरू करते हैं जी। इलस्ट्रेशन नंबर 9 है ना, हाँ इलस्ट्रेशन नंबर 9। क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। पहले तो एवरेज ड्यू डेट निकालो जी। चलिए एवरेज ड्यू डेट निकालते हैं जी। आइए जी, इलस्ट्रेशन नंबर 9, आंसर नंबर 9। सबसे पहले तो स्टेटमेंट है जी, किस बात का? स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, हम सबसे पहले लिखेंगे जी ड्यू डेट्स, फिर लिखेंगे जी अमाउंट, और फिर लिखेंगे जी ड्यूरेशन, और इसके बाद लिखेंगे बेटा जी प्रोडक्ट्स। बेटे सबसे पहले लिखो ड्यू डेट। तो सबसे पहली जो ड्यू डेट है 1 जनवरी 2015 को, अच्छा उन्होंने दिया, टेबल है, ठीक है। तो जी जिस डेट को उन्होंने उधार दिया बेटे, कब? जनवरी 1 2015 को, जनवरी 1 2015 को। बताओ बेटे क्या उसी दिन वो पेबल थे कि नहीं थे? पहले मुझे बताओ, पेबल थे कि नहीं थे? रिपेबल इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स कमेंसिंग ऑन 1 जनवरी 2016। 1 2, ठीक है जी, ओके। सबसे पहली इंस्टॉलमेंट तो 16 में आएगी ना, फिर जनवरी 1 2017, फिर जनवरी 1 2018, फिर जनवरी 1 2019, फिर आएगी बेटे जनवरी 1 2020। 5 हो गई क्या इंस्टॉलमेंट? 2,000 रुपए की। हो गई जी। बेटे बेस डेट ले लो, बेस डेट क्या है जी? जनवरी 1 2016। निकालो बेटे ड्यूरेशन। सबसे पहले तो मैं निकाल देता हूं, अगली वाली 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है जी। आइए जी, प्रोडक्ट निकालो बेटे। 0 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, आओ जी, क्या कह रहे हो? नींद आ रही है? 2 और 2 4, नहीं 2 और 4 6 और 6 12 और 8 20, 20,000 तो यहाँ पे हो गया जी। और जी 2 पंजे 10, 10,000 यहाँ पे हो गया जी। किस किस को नींद आ रही है जी? अच्छा नहीं आ रही है, ओके। चलिए जी बेटे एवरेज ड्यू डेट बताओ, नहीं फिर मैं कल वाली ट्रिक बताऊंगा। बराबर में दीवार होगी, धम धम 2 बार करो, देखो अभी देखो नींद खुल जाएगी। आओ जी, बताओ बेटा जी जल्दी बताओ कितनी आएगी एवरेज ड्यू डेट? भाई बेस डेट हमारी कितनी है? जनवरी 1 2016 प्लस बेटे टोटल ऑफ प्रोडक्ट बताओ जी, टोटल ऑफ प्रोडक्ट। लो जी, टोटल ऑफ प्रोडक्ट 20,000। बेटा डिवाइड करो 10,000 से, बोलो जी कितना हो गया जी? 2। यानी बेटा जी जनवरी 1 2016 प्लस 2 साल। बेटा ये ईयर्स में है ना बाबू डिफरेंस। बेटा जी ये जो ड्यूरेशन है ये ईयर्स में है, और वो बच्चे फंसे होंगे इसमें
जो जनवरी 2015 मानने के पीछे पड़े रहेंगे किसी भी तरह से, हमें जनवरी 2015 ही मानना है क्योंकि किताब ने लिखा है। बेटे इसी बात के पैसे हैं, वरना आप भी किताब जैसे हैं। जनवरी 1 2018 तुम्हारी क्या गई, एवरेज ड्यू डेट। समझे कि नहीं? नहीं समझे? कितने बच्चे को इस पॉइंट में दिक्कत है? अभी हमने जो एवरेज ड्यू डेट निकाली, देखे जी। अच्छा क्लियर कितने बच्चे को है बस ये बता दो, और जिसको डाउट है वो मैसेज भेज दो। कृतिका का ओके है, राधा का ओके है, ओहो ओहो 2-4 बच्चों का और ओके आ गया। सौरभ का नहीं ओके है ना? महक का भी नहीं है, वरुण का भी नहीं है, अंटू, सार्थक, सौरभ ओके। चलिए जी, इन सब बच्चों का यानी कि ओके है। सर मुझे दिक्कत है, एक बच्चे को दिक्कत है जी। आइए बेटा जी, ठीक है जी, कोई बात नहीं जी, मैं नाम नहीं लूंगा आर्यन का, डोंट वरी। आइए, हाँ इसको शैतानी करने का मन कर रहा था। चलिए, हाँ अमन मजे ले रहा है। अमन अभी अमन पक्का 2-4 बंदर बंदर भेजेगा, फिर पता नहीं आइसक्रीम आइसक्रीम सोफ्टी वोफ्टी लाएगा। कल तो ये हथौड़ा उठा के ले आया था, बताओ इसका पता कुछ नहीं, धनुष्बाण चलाना शुरू कर दे। हाँ लो ले आया हथौड़ा। और सुनो मेरी बात, हाँ मैं नाम नहीं लूंगा आर्यन, डोंट वरी। तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे देखो क्वेश्चन में समझो जरा क्या कहते हैं जी, आओ जरा। भाई नाम लिया गया, मैं तो मजाक करने के लिए ताकि तुम लोग हंस सको थोड़ा सा, वरना दुखी दुखी से पढ़ते रहते हो। ऐसे दुखी दुखी से पढ़ते रहते हो, पता कैसे? जैसे किसी बच्चे को कमरे में बंद कर दिया हो और उसमें चाबी भर के छोड़ दी हो, वो कभी एक बार इधर टकरा रहा है ढूम, फिर वो झूल के इधर जा रहा है ढूम, अकाउंट्स, फिर इधर लो, फिर इधर मैथ, फिर इधर इको, ऐसे वो नाच रहा हो। तो मैंने चलो बच्चों को थोड़ा हंसाते रहते हैं। मेरे बच्चों ध्यान दो, देखो बेटा 10,000 रुपए उधार दिए, हाँ जी दिए। बताओ सबसे पहली इंस्टॉलमेंट कब ड्यू है? सबसे पहली इंस्टॉलमेंट, पहली बात तो इंस्टॉलमेंट है एनुअल, तो पहला पेमेंट उसका कब ड्यू है बेटा? कमेंसिंग ऑन जनवरी 2016। यानी मैं कह सकता हूं बेटा सबसे पहली जो ड्यू डेट है वो कौन सी है? जनवरी 1 2016 सबसे पहली ड्यू डेट। बोलो पहले ये बात बताओ बेटे, क्या ये बात ओके है? आर्यन बताएगा मेरे को, अब मैंने अब शैतानी के रूप में इसका नाम लिख दिया। सर इसमें ड्यूरेशन मंथ में नहीं हो सकता क्या? भाई निकालो, तुम्हारे पास टाइम है तो मंथ में भी निकालो, और मैं तो कहता हूँ डेज में निकालना शुरू करो, अगले अटेम्प्ट तक तो क्वेश्चन हो ही जाएगा। नालायक तो मुझे से देखो कैसी कैसी बातें पूछते हैं, सर क्या इसमें मंथ में भी हो सकता है? मैं नाम नहीं लूंगा उसका क्योंकि मैं उसके मजे ले रहा हूँ वैसे ही। हाँ बेटे नहीं करना, मंथ में मत करना, मेरे लाल काले नीले पीले, अगले अटेम्प्ट तक सोल होगा फिर अगर तुमने डेज में चले गई तो। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, कुछ नहीं बेटे तुम्हें हंसा रहा हूँ, कभी तुम सोचने लगोगे सर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं क्या, है ना? आप ही बच्चे बोल देना मैं नहीं हुए। हाँ अब सुनो, हाँ कह रहा कि अब उसका नाम बोल दो। हाँ आओ जरा बेटे, सबसे पहली ड्यू डेट कौन सी है बताओ? जनवरी 1 2016। बेटे दूसरा पेमेंट कब होगा बाबू? नेक्स्ट वाला जनवरी 2017। नेक्स्ट 2018, 19, 20, 5 पेमेंट चले जाएंगे पूरे के पूरे 10,000 की। क्लियर है बेटा? आर्यन मुझे प्लीज बता दो, अब सीरियसली बता दो, मजाक की बात तो अलग रही बेटे, क्या ये बात समझ होगी बेटा? अब ये ड्यू डेट है बेटा, इसी का हमने यहाँ पर बेस डेट बना ली, सबसे पहले वाली जनवरी 2016। एक्चुअली बुक ने क्या कर रखा है, बुक ने बेटा 2015 को बेस बना करके बात शुरू कर दी, और 2015 में देखो ना ड्यूरेशन भी क्या ली है, 0। वो इसीलिए है, उलझाने के लिए है कि देखें बच्चा कैसे उलझ सकता है। तो आपको बेटे सॉल्यूशन देने के बाद भी फंस जाते हो इस वजह से, क्योंकि आप अपने मेन बेसिक कॉन्सेप्ट को छोड़ करके सॉल्यूशन की तरफ भागते हैं, तब दिक्कत होती है। तो हमें ऐसा नहीं करना, हमें बस एक चीज करनी है, ड्यू डेट कौन सी है, खत्म, और उन्हीं ड्यू डेट में से एक ड्यू डेट को बेस बना लेना है। आइए बेटे नाराज मत होना जिस बच्चे को मैंने शैतानी की अभी है। आइए जरा, तो क्वेश्चन नंबर 9 के बाद में अब हम चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। प्लीज मुझसे पूछ जरूर लेना। क्वेश्चन नंबर 10। सर इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है। अच्छा इसमें हमारे को क्या इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है? अच्छा एक मिनट रुको, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब बेटा ये क्या कर रहा है, इंटरेस्ट पूछ रहा है आपसे कि बताओ दास ब्रदर भाई कितने रुपए का इंटरेस्ट निकलेगा? 5% पर एनम का। अब आप बताओ बेटे इस केस में आप कैसे करोगे? चलो आओ जरा एक अगला स्टेटमेंट बनाते हैं, एक अगला स्टेटमेंट बनाते हैं इसी में ही आगे। स्टेटमेंट शोइंग calculation of interest, statement showing calculation of
interest statement showing calculation of interest. आइए जी जरा बेटे, सबसे पहले तो यहाँ पे क्या है, ड्यू डेट्स 2016, 2017, सब में क्या है, जनवरी 1, 2018, 2019, 2020। अब बेटा यहाँ पे देखो, ये यहाँ पर कितने ईयर्स तक हमने अमाउंट यूज की। देखो जैसे क्या है कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर 2016 में, अगर मैं बात करूं यहाँ पर चलो पहले अमाउंट लिख लो। अमाउंट 2000, 2000, 2000, 2000, 2000। अब यहाँ पे बात करो किसकी, ड्यूरेशन की। ड्यूरेशन, ड्यूरेशन कौन से वाली पहले बताओ। यहाँ पे हम बात करेंगे इफेक्टिव यूज कितना हमने किया उसका, इफेक्टिव यूज कितना किया। ये बताओ, जब जनवरी 2016 में बात होगी, जब जनवरी 1 2016 में बात होगी, तो टोटल जो 10,000 रुपए, सर आप बच्चे में मजाक करते हैं तो माइंड फ्रेश हो जाता है। अच्छा ठीक है, ओके चलो, मैं ये कह रहा हूँ बेटे, जब हम यहाँ पे बात करेंगे 2000 की अमाउंट यहाँ पे गई, मुझे बताओ बेटे साल भर में, मतलब हमने साल भर कितने रुपए का अमाउंट यूज किया साल भर में, ये बताओ पहले। पूरे 10,000 हमारे सिर पे उधार रहे ना, पूरे के पूरे 10,000 हमारे सिर पे उधार रहे। यहाँ पर जब 2,000 पे कर दिए यहाँ पर, तो मुझे बताओ आगे कितने रुपए उधार रहे हमारे। अगले साल हमने कितने पैसे यूज किए उसके, 8,000, फिर 6,000, फिर 4,000, फिर कितना 2,000, पूरे के पूरे। बोलो भाई हमने यूज कितना किया। जनवरी 1 2016 को जब हमने पहला 2,000 का अमाउंट ड्यू किया, समझ नहीं आया। ये बताओ जब जनवरी 1 2016 को हमने 2,000 का अमाउंट पे किया, तो 2015 पूरा साल हमने यूज किया, कितना पैसा यूज किया हमने, ये बताओ। 10,000 ही तो यूज किया हमने। बोलो, नहीं समझ में आया। आइए एक काम करते हैं, यहाँ पर इसमें ना छोटी सी एक ग्राफिकल वो प्रेजेंटेशन बनाता हूँ आपके लिए। फिर 1 मिनट बस, नहीं तो तुम कहोगे कि सर हम आपसे मैथ नहीं पढ़ेंगे बिल्कुल भी। आओ जरा देखो बेटे, 1 2 3 4 5। एक, मुझे बताओ बेटे ये पहला साल है, सारे बच्चे इधर ध्यान देंगे और कोई भी वीडियो ऑफ नहीं करेगा बिल्कुल भी, जल्दी एकदम, वरना मैं उसका डाउट नहीं लूंगा। देखो प्लीज आओ जरा। क्या सर, बताओ सर। बेटे बताओ पहले साल हमारे सिर पे उधार कितना रहा, जब 2015 था, 2015 था पहले साल में। सर यहाँ पर ना हमारे सिर पे 10,000 रुपए उधार थे। जब तुम यहाँ पर पहली इंस्टॉलमेंट पे करने चले फर्स्ट ईयर के एंड में, जिसको मैं कह सकता हूँ 2016 जनवरी 1, ये हमारी पहली ड्यू डेट है, ड्यू डेट। यहाँ पर जब तुम 2,000 देने चले, तो बताओ बेटे उसके साथ में साल भर जो तुमने पैसा यूज किया, कितना पैसा यूज किया ये साल भर, पूरे 10,000। कितने, बोलो बोलो अंटू, पूरे 10,000। तो मैं ये कह रहा हूं बेटे यहाँ पर जो ब्याज जाएगा वो किस पे जाएगा, 10,000 पर जाएगा। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जो जाएगा वो बेटे किस पे जाएगा, 10,000 पर जाएगा। 10,000 पर हमारा पूरे 1 साल का इंटरेस्ट जाएगा। बोलो पहले ये बात बताओ, ये बात ओके है कि नहीं। 10,000 पे हमारा इंटरेस्ट जाएगा। नेक्स्ट, जो हम अगले साल की बात करेंगे, ध्यान से, जब हम अगले साल की बात करेंगे और हमारे यहाँ पर सेकेंड इंस्टॉलमेंट की ड्यू डेट होगी, सेकेंड वाली इंस्टॉलमेंट की ड्यू डेट होगी, 2,000 रुपए की अमाउंट ड्यू होगी। तो बताओ बेटे जब हमने 2,000 दे दिए थे, तो अगले साल हमने कितने रुपए यूज किए थे, बताओ भाई। पहले साल यूज किए थे पूरे 10,000, दूसरे साल हमने कितने यूज किए, बोलो 8,000। तो हमारा यहाँ पे इंटरेस्ट जो प्लस होगा वो किस पे प्लस होगा, 10 पे नहीं, कितने पर, 8,000 पे इंटरेस्ट ड्यू होगा इसमें। ऐसे ही करके हर साल हमारा 2,000 का प्रिंसिपल हटता जाएगा और हमारा इंटरेस्ट अकॉर्डिंगली ड्यू होता जाएगा। पहले मुझे इतनी बात समझा दो, क्या ये बात आपको समझ में आ गई है कि नहीं, पक्का ओके है। चलो जिनका डाउट था
क्लियर हो गया। आइए बेटा जी, अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ बेटा ध्यान से, ये तो हो गया जी हमारा। अब साथ साथ में इसका इंटरेस्ट निकाल दो जी। एक तो तरीका ये है कि सीधा सीधा सबका अलग अलग इंटरेस्ट निकाल दो बेटे। तो 10,000 पर एक साल का इंटरेस्ट निकाल दो 5% पर एनम के हिसाब से। 10,000 हमने यूज किया, एक साल यूज किया, 5% पर एनम के हिसाब से 12/12 कितना हुआ जी? बोलो पहले साल का 500 रुपए। दूसरे में बताओ बेटे 8,000 पे 5% के हिसाब से इंटू 12/12 400 रुपए। मैं कह सकता हूँ ऐसे ही बेटे 6,000 पे 5% इंटू 12/12 अब कितना हो जाएगा? 300 रुपए बेटे। ऐसे ही फिर अगले साल का हो जाएगा 200 रुपए। और कोई बात नहीं, चलो मैं लिख देता हूँ 4,000 का 5% इंटू 12/12 कितना हो गया जी? 200 रुपए बेटे। 2,000 पे 5% इंटू 12/12 कितना हो गया बेटा? 2×5 = 100 रुपए। मुझे बताओ ओवरऑल कितना इंटरेस्ट जाएगा? ओवरऑल कितना इंटरेस्ट जाएगा? 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15 बेटे। ओवरऑल यहाँ पे 1,500 रुपए इंटरेस्ट के जाएंगे। पहले मुझे इतनी बात बता दो, क्या ये बात क्लियर है? जितना जितना लोन जहां उतना उतना इंटरेस्ट वहां। आइए जी चलते हैं आगे फिर, अगर ये बात क्लियर है चलिए जी फिर आगे चलते हैं। बेटे इसमें एक और शॉर्टकट है। क्या क्या सर? सर ये जो आप ये बात कर रहे हो इन सब पे देखा जाए तो सभी पे एक साल का ही तो इंटरेस्ट निकल रहा है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो क्या हम सीधा सीधा ऐसे ना करें क्या? ये जो 30,000 आएगा इसका टोटल आप करके देखो, 10 और 8 18 और 6 24 और 4 28 और 2 30। हाँ जी, तो क्या हम इसी पे सीधा सीधा 5% इंटू एक साल का इंटरेस्ट ना निकाल दे? यही तो बुक ने कर रखा है, यही तो बुक ने कर रखा है। क्लियर और नोट? मुझे जल्दी से बताएं फिर मैं आगे बढ़ता हूं। पक्का? यही तो बुक ने कर रखा है जी। आइए जी जरा अब चलते हैं जी। क्यों बेटे? सभी के उसमें बीच में ना इंटरवल जो है वो एक एक साल का है, इसलिए उन्होंने सीधा सीधा शॉर्टकट लगा दिया और वो इंटरवल इक्वल है इसलिए। एनीवेज आइए जरा हमें करना है अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 जो मेन हमें आज करना था। कोई नहीं, अब शुरू करते हैं जी। आइए जी क्वेश्चन नंबर 11 बेटे 10 तो अब हो जाएगा, इसी तरह का है, सेम इसी तरह का है, ठीक है। आइए जरा। सर हाँ बेटा जी। 10th वाले में ना ईयर से करके आंसर सेम नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा है? कैसे? आंसर सेम नहीं आ रहा, इसके अंदर मंथ में लेके सॉल्व करा है ना। इसने एक्चुअली मैं बताऊं इसने 37.5 मंथ जो किया है उसमें मंथ में राउंडिंग करने में दिक्कत रहती है। जैसे मंथ में 0.5 मंथ किया है इसने। अब जनवरी 2015 है जनवरी, उसमें 37 मंथ जोड़ो तो वहां पर जैसे पहुंचा है ना यहाँ पे इधर, तो वहां पर पॉइंट्स में फ्रैक्शंस में इसमें उलझा दिया होगा। 37.5 को उन्होंने 38 कर दिया। भाई 37.5 और 38 में तो बहुत डिफरेंस होता है। 15 दिन का कोई डिफरेंस नहीं होता क्या? इन्होंने सीधा मंथ को ही राउंड ऑफ कर दिया। मंथ में कभी भी राउंडिंग नहीं करनी चाहिए, हमेशा राउंडिंग जो है ना डेज में करनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग ऐसे केस में क्या करेंगे, हम एग्जाम में 37.5 मंथ के हिसाब से ही डेज कैलकुलेट करके आएंगे वहां पे, ठीक है बेटा। ओके सर। आइए सर ये ऐसा होगा 37 मंथ पूरे लेंगे फिर प्लस 15 दिन कर देंगे। बिल्कुल सही बेटा, जो भी मंथ आएगा मान लिया 31 आया तो 31 में कितना होगा? 15.5 यानी कि 16 डेज। और अगर 30 दिन का महीना आया तो 15 डेज हो जाएगा। 15वीं तारीख हो जाएगी। बात समझ में आ गई? यस सर। यस ओके बेटा। आओ जरा अब इधर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आइए जी, मैंने याद है बेटे कल आपको मैंने इसी के बारे में समझाया था, क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में जाते जाते। आइए जरा बेटे, दो पार्टनर है मिस्टर ए और मिस्टर बी। दो पार्टनर है मिस्टर ए और मिस्टर बी। वीडियो ऑन करो भाई, ऐसे नहीं बात बनेगी। वीडियो ऑन करेंगे भाई सारे बच्चे। और सरबजीत भी पंखा दिखा रही है।
अंटू ने तो सोच ही रखा। अंटू कहाँ हो तुम? देखे सब बच्चे? हाँ ये देखो छत के दिखाते तो देखो हाथ दिखाना पड़ता है। वीडियो बेटे वीडियो सही करो कैमरा। हाँ देखो तो जरो, देखो ये लो ये भी नालायक शुरू हो गया। ये सबसे शैतान है अमन। हाँ ये भी कह रहा मैं भी पंखा दिखाऊंगा। बेटा वीडियो सही करो और सारे बच्चे वीडियो ऑन करेंगे जल्दी जल्दी। सर क्वेश्चन नंबर 11 हो गया बेटे, हो तो गया बाबू, लेकिन आपने उसमें एवरेज ड्यू डेट के फंडे से नहीं किया होगा। ठीक है? हाँ ये देखो अभी आंखें मल रही है, ये अभी भी उठी है। जल्दी जल्दी ऑन करो। महक बेटा जिम से बाहर आओ जल्दी जल्दी। हाँ ये डराती है इधर फोटो लगा के। आज आप बताइयो हैं रितु जन्नत, और तुम सो रहे हो कि जाग रहे हो? विशाखा तुम्हारी नींद पूरी होगी बेटा? जाग रहे नहीं सो रहे। विशाखा नींद पूरी होगी बेटा? सार्थक, ये नालायक ए देखो इसको वेटिंग में डालता हूँ। सार्थक और स्वयं गए वेटिंग में। 1 2। सर यही हाँ यही वीडियो ऑन करो ना। रितिका हो गए बेटे, कई दिन हो गए सर? नमकीन चावल खाते खाते, अब वीडियो ऑन करो। सर अभी कर रही हूँ। हाँ मैं कर रही हूँ। सर हाँ बेटा गुड़िया बोलो। सर देखना मैंने आपको भेजा है, वैसे तो किया है मैंने। अरे बेटा वो फोन साइड में रखा है, एक मिनट रुको। कोई नहीं। उसमें तो बेटा सिर्फ एवरेज ड्यू डेट निकाले ना बाबू, उसमें इंटरेस्ट तो नहीं निकला यही ना तो गुड़िया? करना था। हाँ अच्छा उसमें सिर्फ एवरेज ड्यू डेट निकाली है। चलिए आइए मेरे साथ कीजिए। तो शुरू करते हैं जी। आप पहले ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे। बेटे देखो ध्यान से, जब पार्टनरशिप फर्म होती है, पार्टनरशिप फर्म, तो पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या होता है? एक कितने, दो या दो से ज्यादा लोग वहां पर मिलकर के साथ में बिजनेस कर रहे हैं। 2 और मोर पर्सन। ठीक है? अब यहाँ पे बेटे क्या होता है कि कैपिटल का इंट्रोडक्शन तो होता ही होता है, वहां पे प्रॉफिट कमाएंगे और प्रॉफिट को वो क्या करेंगे बेटे? ड्रॉ भी करेंगे। उसमें से बेटे कुछ ड्राइंग्स भी होते हैं। ड्राइंग मतलब घर के खर्चे के लिए वो पैसे निकालते हैं। आप सुनिए जरा ध्यान से बेटा, अगर पैसा निकाल लिया जाएगा तो बिजनेस में क्या होगा? जो अर्निंग हो सकती थी वो नहीं हो रही थी, है ना? सार्थक अमन वीडियो ऑन रखो जल्दी, अब वरना फिर वेटिंग में जा रहे हो, प्लीज जल्दी। बेटे तो दो या दो से ज्यादा लोग होते हैं तो पार्टनरशिप होती है, और वहां पर बेटे क्या होता है? प्रॉफिट को विड्रॉ कर रहे हैं अगर, तो वहां पर पार्टनरशिप हमने क्या होता है बेटा? उस केस में क्या हो? इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू कर दिया जाता है पार्टनर से। अब ये जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, ध्यान से, ये है जी हमारा साल भर का ग्राफ। ये है बेटा जी हमारा साल भर का ग्राफ, ये पूरे के पूरे 12 महीने। अब इसमें बेटे मान लिया कोई पार्टनर अगर यहाँ पर निकालता है जी, लेट सपोज मान लिया किसी पार्टनर ने यहाँ पे निकाला जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, मान लिया बेटे यहाँ पे निकाला जुलाई 1 को। ये है कौन? मिस्टर ए। मिस्टर ए और मिस्टर बी दो इसमें पार्टनर हैं। ए ने क्या किया बेटे? मान लिया जुलाई में निकाले कितने? 500 रुपए। समझना बात को जरा। और उस पर इंटरेस्ट लगेगा। तो मुझे बताओ बेटे ये दिसंबर 31 जो है, क्या है ये? दिसंबर 31 क्या है बेटा? ये दिसंबर 31 नहीं, मार्च 31। ईयर हमारा खत्म कब हो रहा है बेटे? मार्च 31। कब हो रहा है? मार्च 31। मुझे बताओ इस 500 रुपए पर इंटरेस्ट कहां से कहां तक लगेगा जी? जल्दी बोलो जी सारे बच्चे। अगर जुलाई से मार्च तक। हाँ जुलाई 1 है तो ये कहां से लगेगा बेटे? जुलाई से लेकर मार्च 31 तक लगेगा। जुलाई से लेकर मार्च 31 तक लगेगा। कोई मुझे मंथ बता सकता है? बोलो बेटा जी, मंथ कितने हुए? 9। 9। 9 मंथ। ठीक है जी बेटे, इस पर अगर इंटरेस्ट का रेट मान लिया 6% है तो बेटे 9 मंथ्स का कितना लगेगा इंटरेस्ट? बताना जरा, कोई बताएगा मेरे को? कौन सबसे होशियार बच्चा है जी? देखें तो जरा।
बोलो बोलो सर, होशियार तो मैं हूं पर बताएंगे वो। बताओ बेटे। लो जी 22.5 बता दिया जी मुझे, वेरी गुड रजत। 22.5 रुपए का इंटरेस्ट लगेगा जी 500 रुपए के अमाउंट पर, जुलाई से लेके 31 मार्च तक। चलिए फिर अगर ये बात समझ में आ गई है तो जरा अगला बताना। मान लिया मिस्टर ए ने एक बार और पैसे निकाले थे और वो थी डेट कौन सी बेटे, 30 सितंबर। कौन सी डेट थी बेटा, 30 सितंबर। और यहाँ पर इन्होंने निकाले थे मान लिया 800 रुपए। तो मुझे बता सकते हो कितने रुपए का इंटरेस्ट लगेगा और कितने मंथ का इंटरेस्ट लगेगा? सर 6 महीने का। तो जी 6% रेट है और मंथ्स कितने हो गए 30 सितंबर के बाद में, अक्टूबर Yes. नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 24। 24। 6 मंथ का 6/12। तो यहाँ पर 24। इंटरेस्ट 24 आ गया जी। लो जी वेरी वेरी गुड, प्लस 24। अगली बताओ जी, अगली मान लिया डेट है यहाँ पर मिस्टर ए की बात कर रहे हैं, अभी मिस्टर बी की तो बात ही शुरू नहीं की। 1 नवंबर क्या है बेटा डेट, 1 नवंबर। और इन्होंने 1 नवंबर को निकाल लिया जी 1000 रुपए। बताओ बेटे 6% के हिसाब से कितने ड्यूरेशन का इंटरेस्ट लगेगा? 4 महीने। हाँ जी बताओ। 25 रुपए। नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, मतलब बेटे 5 महीने का 5/12। मुझे आपने कितना रुपए बताया बेटा इंटरेस्ट? 25। 25 रुपए। लो जी बाकी बच्चे भी चेक करते रहे भाई, इस पे लगेगा कितना, 25 रुपए। अब आइए जरा अगली बात करते हैं, एक लास्ट बात करते हैं मिस्टर ए के बारे में कि एक और है बेटा डेट जब इन्होंने पैसे निकाले, वो है बेटे 28 फरवरी। और 28 फरवरी को इन्होंने रुपए लिए फर्म से 400 रुपए। बेटे उस पर भी 6% के रेट से इंटरेस्ट लगेगा। कितने महीने का लगेगा जी 28 फरवरी के बाद में? 2 रुपए। एक 2 रुपए। बेटा 1 महीने का लगेगा ना, 1/12। आपने मुझे बताया कितना, 2 रुपए। 2 रुपए। चलिए बताइए बेटा, ओवरऑल अगर मैं देखूं तो साल भर में उस पर जो इंटरेस्ट लगेगा वो कितने रुपए लगेगा जी? $73.5। मुझे सार्थक ने बताया 73.5 लगेगा जी। तो सारे बच्चे वीडियो ऑन करेंगे भाई। ये है टोटल इंटरेस्ट जो लगेगा मिस्टर ए पर। मिस्टर ए पर टोटल जो इंटरेस्ट उससे चार्ज होगा ड्राइंग्स पर, वो चार्ज होगा जी कितना, 73.5 रुपीज। अब बेटा अगली बात, क्या सर क्या बात है सर? बेटा ये कहते हैं कि इसी चीज को हम, इसी इंटरेस्ट को हम एवरेज ड्यू डेट के फंडे से भी निकाल सकते हैं। बेटे मैथमेटिकल शॉर्टकट आर देयर। अब बच्चा कहेगा सर उससे फायदा क्या होगा, इंटरेस्ट तो वही आना है। मैंने कहा बेटे काम बढ़ने से बच जाएगा बस। क्या मतलब सर? बेटा सबसे पहली बात, प्रैक्टिकली ये चैप्टर किसी काम का नहीं है, लेकिन कंप्यूटर को भी हमने ही तो बनाया है, तो वो शॉर्टकट्स पहले हमें भी तो आते होंगे, तभी तो कंप्यूटर में डाले गए होंगे। तो अगर हमारा ये काम कंप्यूटर के किसी सॉफ्टवेयर से होता है जो जिसके लिए हमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, तो काम पहले हमें भी तो आना चाहिए। इसीलिए चैप्टर हमें पढ़ाया जा रहा है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर क्यों पढ़ाया जाता है? आज के टाइम में तो होता क्या है, टैली। टैली में क्या करते हैं, बल्कि हम लोग एक प्रोग्राम और निकाल रहे हैं कि बच्चों को एग्जाम दिलाने के बाद हम लोग टैली भी अपने आप सिखाएंगे, ताकि जो अकाउंटिंग की कमांड हम लोग चाहते हैं बच्चों के अंदर, चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर, वो हम लोग खुद ही अपने आप अब ये कोर्स में हम लॉन्च करेंगे। पूरी एक्सपर्टाइज के साथ में आप लोग मार्केट में जाएंगे आर्टिकल शिफ्ट पे। बेटे ये जो टैली की मैं बात कर रहा हूँ, आजकल क्या होता है, टैली जो है वहां पे क्या होता है बेटे, एंट्री को डिलीट कर दिया जाता है और नई एंट्री पास कर दी जाती है। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर का पर्पस क्या रहेगा? ये चैप्टर उस टाइम का हुआ करता था जब मैनुअल खाते हुआ करते थे और कटिंग अलाउ नहीं थी। अगर गलती से कोई एंट्री गलत पास हो जाती थी तो कटिंग नहीं करने दिया जाता था, ये कहा जाता था उसकी करेक्शन की कोई और एंट्री पास कर दो और उसको लिंक कर दो, उस वाली एंट्री के लिए वो वाली एंट्री भी देखें, इस वाली एंट्री के साथ में वो वाली एंट्री भी देखें। ये चैप्टर उस टाइम का हुआ करता था, व्हाट शुड बी, व्हाट हैज बीन रेक्टिफाइड, द डिफरेंस। ठीक है, तो ये चीजें ना आपको शॉर्टकट सिखाए जा रहे हैं। ये बेसिक नीड क्यों सिखाई जाती है कि अगर कल को भगवान न करे सारे कंप्यूटर बंद हो जाए तो इंसान ये पागलों की तरह से इधर उधर ना देखे, अरे अरे क्या हो गया। जैसे बीच में सुनने में आया था ना, सन 2000 में सबकी डेट चेंज हो जाएंगी और बस कंप्यूटर बंद हो जाएंगे, सारे कंप्यूटर उड़ जाएंगे। तो कम से कम पागलों की तरह तो ना देखे, कल को मान लिया एलियन आ गए और सारे कंप्यूटर बंद हो गए। तो ये बेटे चैप्टर इसलिए सिखाया जा रहा है। एनीवेज आइए वापस से, क्या सर अब इसमें हमारा रोल क्या है मुझे तो बताओ।
बेटे यहाँ पर यही इंटरेस्ट आएगा एक शॉर्टकट से कैसे सर कि बेटे यहाँ पर एक एवरेज ड्यू डेट निकाली जाएगी, ये निकल के मान लिया वो एवरेज ड्यू डेट। एक तरह से देखा जाए तो ये बड़ी सारी ड्यू डेट्स नहीं हो गई क्या? तो काफी सारी ड्यू डेट्स पर मिलने वाली अमाउंट अगर उस पार्टनर को एक सिंगल डेट पे दे दी जाए, कितने रुपए की अमाउंट है बोलो? ये 500 रुपए, 5 और 8 13 और ये 2300 और 4 2700। देखा जाए तो उसने क्या किया, 2700 रुपए ही तो साल भर में निकाले। हाँ जी, तो उसके 2700 के ड्राइंग्स पर एक एक पे बैठ के अलग से कैलकुलेट करने के बजाय क्या हम कोई शॉर्टकट लगा सकते हैं? हाँ जी, बस ये इस पर्पज से सिखाया जा रहा है क्या कि कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स बाय एवरेज ड्यू डेट मेथड। क्या बोला मैंने, जल्दी से बताओ सारे बच्चे, लिप मेरे साथ में गुनगुनाएंगे क्या? कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स बाय एवरेज ड्यू डेट मेथड। ये हमारा एग्जाम का क्वेश्चन बनता है। तो ये कहते हैं कि 2700 पर हम इकट्ठा इंटरेस्ट लगाएंगे 6% पर एनम के हिसाब से और वो निकल के आएगा तो वो सेम आएगा जी जो हम अलग अलग कैलकुलेट करके निकालते 73.50। तो बस इस पर्पस के लिए हमें क्या करना है, हमें एक एवरेज ड्यू डेट निकाल लें इन सभी ड्यू डेट्स की और 2700 पर 6% पर एनम के हिसाब से उस एवरेज ड्यू डेट से लेकर के 31 मार्च तक का, यहां से लेकर के 31 मार्च तक का इंटरेस्ट निकाल के दिखाना है। दैट विल बी सेम which will come if we calculate separately on each amount। 500 पे अलग, 800 पे अलग, 1000 पे अलग, 400 पे अलग, जो हमने निकाला 22 50 22 रुपए 50 पैसे, 24 रुपए 25 और 2 रुपए, इन सब का टोटल इकट्ठा निकल जाएगा। बेटे ये इस बात का यहाँ पे हमें हमारे से कैलकुलेशन कराना चाहते हैं इस बात की। पहले ये बताओ बेटे, पार्टनरशिप फर्म वाले ड्राइंग्स वाले क्वेश्चंस में जो ये चाहते हैं, क्या आपको बात समझ में आ गई है कि हमें करना क्या है? पक्का? किसी का भी हाँ ना कुछ भी नहीं हो रहा है, सबके सब ऐसे बैठे हैं। आज हमने क्या सुन लिया बताओ जी, सही सुनाई दिया सबको? लो भाई, सरबजीत को नहीं पता चला, अमन को नहीं पता चला, ओजस्विनी को नहीं पता चला, आर्यन, स्वयं, वरुण, ऋतु गुड मॉर्निंग। लो भाई, आर्यन तो मुझे लग रहा है जॉगिंग करने चला गया दिखे। आओ जी जरा, लो बेटा जी, तो हम करते हैं इस क्वेश्चन को। आइए जरा, क्वेश्चन क्या है जी हमारा? लो बेटा जी, सबसे पहले बात करेंगे मिस्टर ए की। और बेटे हमें क्या करना है, एवरेज ड्यू डेट निकालनी है मिस्टर ए की। और जैसे मैं ए का काम करूंगा आपके लिए बी का वो होमवर्क रहेगा, ठीक है? एक बात का और ध्यान रखना कि यहाँ पर डेज की बात करें तो बेटे डेज वाइज अगर हम बात करें तो 1 ईयर इज इक्वल टू 365। और ये क्या कहते हैं, एनी फंक्शन नहीं है बेटे, ये फ्रैक्शन लिखना चाह रहे थे, वो गलती से गलत टाइप हो गया, तो आप जरा ठीक कर लेना। इन्होंने कहा फ्रैक्शन अगर हो तो आप राउंड मत करना, उसको इग्नोर कर देना, ऐसा इसने खुद बोल दिया। यानी कि अगर 68.99 आया तो हम 0.99 भूल जाएंगे, 68 याद रखेंगे। 68.01 आया तो हम 0.01 भूल जाएंगे, 68 याद रखेंगे। आइए फिर इन सब बातों के साथ में शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मिस्टर ए की। बेटे इसकी ड्यू डेट कौन कौन सी है बताओ? क्या इसमें भी ड्यूरेशन ऐड होगी? क्या इसमें भी ग्रेस डे ऐड होंगे? आंसर इज नो। जिस डेट को पैसा लेके गया पार्टनरशिप फर्म से, वहीं से ही इंटरेस्ट कायदे से चालू है। तो आइए बेटा फटाफट से शुरू हो जाते हैं जी। आंसर नंबर 11। लो भाई लो आगे चलो, लो भाई लो आगे चलो। आंसर नंबर 11। ड्यू डेट, अमाउंट, और बेटे सिंपल इंटरेस्ट, और फिर क्या आएगा यहाँ पे इसी के तुरंत बाद में ड्यूरेशन और प्रोडक्ट। क्या मतलब सर? बेटा सारी कहानी एक साथ।
क्योंकि यहाँ पर ड्यू डेट के लिए हमें अलग से स्टेटमेंट बनाने की आवश्यकता नहीं है। वैसे मत करना जैसे बुक ने कर रखा है, ऐसे करना जैसे मैं तुम्हें करा रहा हूँ। एक ही बारी में सारी चीज हम उसको देख के आ रहे हैं। क्या मतलब सर? एक्चुअली इसने क्या कहा, पढ़िए जरा ध्यान से। क्वेश्चन पूछ क्या रहा आपसे कि आप तो दोनों तरह से इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करके बताइए, एक तो एवरेज ड्यू डेट सिस्टम से और एक ऑर्डिनरी सिस्टम से। तो बेटे हमें दोनों क्वेश्चन के आंसर देने हैं। आइए जरा, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, स्टेटमेंट शोइंग, या तो दो स्टेटमेंट बना दो, या अगर एक स्टेटमेंट बनाना चाहते तो ऐसे बनाना, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। पहले चलो दो ही बनाते हैं, बाय ऑर्डिनरी सिस्टम। ऑर्डिनरी सिस्टम बेटा सबसे पहले लिखो यहाँ पे ड्यू डेट, फिर लिखो बेटा यहाँ पे अमाउंट, फिर लिखो यहाँ पे कैलकुलेशन। जल्दी जल्दी लिखो, हाथ पे चलाओ, और फिर यहाँ पे लिख दो अमाउंट। लो जी, मिस्टर ए, ये किसके लिए है बेटा? फॉर मिस्टर ए। तो ड्यू डेट हमारी क्या है जी? 1 जुलाई। नेक्स्ट, एक एक लाइन छोड़ना बेटे। 30 सितंबर, नेक्स्ट 1 नवंबर, नेक्स्ट 28 फेब। आगे चलो जी बेटे, अमाउंट कितनी है? 500, 800, 1000 और बेटा जी 400 28 फैब है जी बेटा जी। 28 फैब है, आपने 25 लिख दिया। अच्छा जी, ओहो, इसका एक लट्टू रह गया, अभी लगाता हूँ। ठीक है राधा, ले बेटा, ये हो गया था आधा। राधा, ये हो गया था बेटा आधा। आ जाओ, चलो मैं देखता रहता हूँ कोई बच्चे जाग रहे हैं क्या, इसीलिए ऐसी शैतानी करता रहता हूँ। हाँ जी, चलो जी शुरू करो। आओ बेटा जी, बेटे फटाफट से कैलकुलेट करो इंटरेस्ट को। कैलकुलेशन कैसे होगी सर? सिंपल है बेटा, 500 मल्टीप्लाइड बाई 6% इंटू कितने दिन का निकलेगा? अभी तो निकाला था आपने। टिपो बेटे अपने किए में से टिपो, कितने मंथ का निकालेगा? अप्रैल मई जून, 9/12। हाँ, कितने रुपए आया था बेटा? आजा बोलो बेटे कितना? 22.50। लो बेटा जी, 800 पर आप निकालोगे जी 6%। बेटा जी कितने बटे 12? 30 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 6/12, 8×48, 8×48, और इसका मतलब 24 आया था क्या? 1000 मल्टीप्लाइड बाई 6% इंटू नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 5/12, 60 रुपए हो गया ना, 1000 का 6%, यानी कि 60 इंटू 5, 12, 25, 60, 5, 25, 25 रुपए। देखना बेटे 25 ही आ रहा है ना। नेक्स्ट 400, 400 का 6% 2 रुपए। इंटू 28 फरवरी, 1/12, 4×6 24, 24 यानी 12, 2 रुपए। 25 और 2 27 और 4 31 और 20 51 और 2 53 और 20 73, 73 रुपए 50 पैसे। लो भाई, अब यहाँ मत निकलना शुरू कर देना टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल ऑफ अमाउंट, ये मत कर देना बेटे। यहाँ इंटरेस्ट सीधा सीधा निकलना था, वो निकल गया। ये था हमारा सिंपल ऑर्डिनरी सिस्टम से इंटरेस्ट। अब हम क्या निकालेंगे जी? अब हम निकालेंगे जी एवरेज ड्यू डेट मेथड से। एवरेज ड्यू डेट मेथड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें एक एवरेज ड्यू डेट निकालनी पड़ेगी, फिर उस स्टेटमेंट के नीचे इंटरेस्ट निकालेंगे एवरेज ड्यू डेट से 31 मार्च तक का। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बच्चों ने टिप लिया है। चले आगे, आइए जी चलते हैं आगे। 4 मिस्टर है, सेकंड वाला पार्ट बेटे। आइए जी, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 4 मिस्टर ए, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट। बेटे सबसे पहले हमें क्या लिखनी है बच्चों? ड्यू डेट्स। और फिर क्या हमें लिखनी है बेटा यहाँ पे? बेटा जी अमाउंट।
और फिर क्या करना है बेटे, बेस डेट मानते हुए यहाँ पे हमें क्या निकला है बच्चों, ड्यूरेशन। और फिर क्या करना है बेटा, प्रोडक्ट्स। लो बेटा जी, ड्यू डेट्स की बात करते हैं। सर 50 पैसे कैसे देंगे, बड़ी टेंशन है। ये क्वेश्चन उस जमाने के भाई जब 50 पैसे चलते थे, उन्होंने अभी तक चेंज नहीं किए। मैं भी यही लड़ रहा था इंस्टीट्यूट से, भाई ठीक है मैं कह रहा हूँ 50 पैसे देंगे, पर देंगे कैसे। बिल्कुल सही क्वेश्चन है, वेरी गुड। मैं नाम नहीं लूंगा तुम्हारा, आर्यन आओ जरा। लो बेटा जी, ऑनलाइन पेमेंट। आओ सर जरा। मत लेना। हाँ देखो, आर्यन भी कह रहा सर मत लेना। आओ बेटे फटाफट से शुरू हो जाओ। 1 जुलाई, 1 जुलाई 500 रुपये। आओ जी, 30 सितंबर 800 रुपये। 1 नवंबर 1000 रुपये। 28 फरवरी 400 रुपये। कृतिका सो गई, सार्थक भी सो गया, अमन भी सो गया, और किस किस के कम, हाँ सृष्टि तो उठी नहीं आज। सरबजीत ने भी बत्ती बंद कर ली। सौरभ नाराज, रजत बत्ती जलाओ। सृष्टि ने सोचा ये बोलता रहेगा, एक बार इसको ऑन ऑन करके बता दूं मैं यहीं पे ही हूँ। हाँ भाई रितु, आज तो बेटा रितु तो नाराज हो गई। रितु गुड़िया, आज तो रितु को कुछ समझ में नहीं आ रहा। वरुण, अमन वीडियो ऑन रखो बेटा। हाँ ये लो जी, चलो जी चलो जी, बच्चे जाग गए जाग गए जाग गए। नहीं 4 बच्चे तो देखो भी सो ही रहे हैं। जन्नत भी सो गई। सर मैं नहीं सोई, जिंदा हूँ मैं। अच्छा अच्छा ओके ओके, तो वीडियो तो ऑन कर दो। हाँ वरुण भी सो गया है, आज वरुण तो रास्ते में है। ओके नहीं आ गया, वरुण घर पे आ गया। रजत ने बत्ती बंद कर ली। चलो जी कुछ नहीं, ऐसे ही खुजाता रहता हूँ ताकि तुम्हें ना नींद सी खुली रहे, बस एक्टिव रहो तुम लोग। आओ जरा शुरू करते हैं। लो बेटा जी, लो भाई ओजस्विनी भी जागी, अब तो पढ़ी लो बेटा। आओ बेटे, बेस डेट बताओ बेटे, बेस डेट क्या है। बेस डेट इज इक्वल टू 1 जुलाई। बताओ बेटा जी ड्यूरेशन बच्चों, 0 0 मंथ। ध्यान रखना बेटा ये मंथ्स में है ड्यूरेशन। ओके आइए जी, सितंबर, सितंबर 1 जुलाई। बताओ बेटे, जुलाई अगस्त सितंबर, 3 मंथ्स। नेक्स्ट अक्टूबर नवंबर, दो। कितना हो गया इसमें, नवंबर नहीं है अक्टूबर है सिर्फ, ठीक है ना, क्योंकि 1 नवंबर है। 1 नवंबर है यानी कि नवंबर नहीं है काउंटिंग में, नवंबर 1 की बात है। ठीक है सौरभ, कोई दिक्कत, पक्का बेटा सौरभ। चलो बताओ सर फिर। फिर से बता दीजिए। हाँ मैं दोबारा बताता हूँ, ऐसा अच्छा लगता है, बिल्कुल बिंदास बोला करो। चलो जी रिपीट करते हैं बेटे। 1 जुलाई से 1 जुलाई तक की दूरी 0। 1 जुलाई से 30 सितंबर तक की दूरी, जुलाई पूरा गया 1 महीना, अगस्त पूरा गया दूसरा महीना, सितंबर तीसरा महीना, 30 सितंबर है, इसलिए यहाँ पर 3 महीने हो गए। ये बात ओके है, जल्दी बताओ बेटा, यहाँ तक ओके है। यस सर। ओके, अब बेटे जब 3 महीने यहाँ तक 30 सितंबर तक हो गए, तो आगे के मंथ और जोड़ देते हैं इसमें। जैसे अक्टूबर जुड़ेगा, 1 नवंबर है, नवंबर की 1 तारीख है बेटे, एंड नहीं है, यानी कि नवंबर तो काउंट ही नहीं होगा क्योंकि वो 1 तारीख तक की बात है। इसका मतलब 30 सितंबर के बाद में सिर्फ 1 अक्टूबर काउंट होगा बेटे, इसलिए यहाँ पर 4 महीने हैं। बोलो ओके है। यस सर। ओके गुड़िया, अब बताओ बेटे नवंबर के बाद में, अब तुम ही बताओगे मेरे को साथ साथ में। ये 1 नवंबर के बाद में 8। है ना, 1 नवंबर के बाद में फरवरी है ना, 28 फरवरी, 28 फरवरी तक की दूरी तय करो 1 जुलाई से। बताओ बेटे कितने मंथ आएंगे, अभी कोई नहीं बोलेगा, जन्नत बोलेगी। तीन महीने।
हाँ बेटा जी, हाँ जी, नेट चला गया था। आइए बेटा, तो कितने मंथ हुए बेटा? 8 महीने। 8। ओके, आइए बेटा प्रोडक्ट निकालिए। 0, 2400, 4000, 3200, टोटल कितना हो गया? 4 3 7 और 2 9, 9600। बेटे इधर कितना हो गया? 5 और 8 13 और 4 17 और ये कितना? 2700। बेटा एवरेज ड्यू डेट निकालो। यहाँ पे बेस डेट क्या थी हमारी? 1 जुलाई। 1 जुलाई प्लस 9600 डिवाइड बाई 2700 करना बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों। 3.5। अच्छा, 1 जुलाई प्लस 3.55 बार, ये क्या है बेटा? 4 मंथ 4 जुलाई है ना। आइए जरा जरा काउंटिंग करना बेटे, तुम्हारा वाला प्रॉब्लम भी यहाँ पे सोल्व हो जाएगा। किसी बच्चे ने पूछा था इस तरह की मंथ में फ्रैक्शंस आ रहे थे। आइए जरा, तो यहाँ पे कितना है बेटे? 1 जुलाई प्लस, राउंड करूंगा क्या? बिल्कुल नहीं करूंगा। मंथ में कोई राउंडिंग होगी इतनी बड़ी? मतलब 15 दिन कोई चीज ही नहीं होती। 15 दिन में तो एक अटेम्प्ट निकल जाता है। हाँ, हमारी तैयारी का, हाँ रिवीजन का। तो ध्यान से बेटे, 15 दिन की हम कभी भी राउंडिंग नहीं करेंगे। ये गलती मत करना जो बुक में सॉल्यूशन में गलत उसमें कर रखे है। आइए जरा, तो हमें क्या करना है जी? यहाँ पर प्रॉपरली राउंडिंग करनी है। तो सबसे पहले 3 मंथ काउंट करो। 3 मंथ्स जरा काउंट करना एक बार, कितने हो गए? अब प्लस 0.55 बार मंथ, हम इसको 2 टुकड़ों में करेंगे, है ना। 1 जुलाई प्लस 3 मंथ कितने हो गए बेटा? अगस्त, सितंबर 1। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। यानी बेटे 1 अक्टूबर प्लस 0.55 मंथ। बताओ बेटे कौन से वाले मंथ का 0.55 करना है? 31 का या 30 वाले का? मतलब अक्टूबर का करना है या सितंबर का करना है? पहले मुझे ये बताओ, जल्दी बताओ बेटे। अक्टूबर का। अक्टूबर का करना है। वेरी गुड। अक्टूबर का। हाँ, एक बच्चा कह रहा है कि सर राउंडिंग जो है उन्होंने इग्नोर करने को बोल रखा है। बेटे वो डेज की बोल रखा है गुड़िया। बेटा जो बच्ची पूछ कह रही है, बेटा मैं नाम नहीं लूंगा, डोंट वरी, कृतिका का नाम नहीं लूंगा। हाँ, शैतानी कर रहा हूँ मैं। चलो, कृतिका नहीं, कोई और बच्ची थी। आओ जरा बेटे, उसने गुड़िया बेटा डेज के लिए राउंडिंग के लिए मना किया है। ठीक है बाबू, चलिए आइए। आई होप आप नाराज नहीं होंगे शैतानी से। बेटे 1 अक्टूबर प्लस 0.55 मंथ, जरा बेटा आना जरा फटाफट। 1 अक्टूबर प्लस, अब 31 में से 1 घटा दो बेटे। 1 तो काउंट हो चुका ना, बताओ जल्दी से। तरीका है बेटा राउंडिंग का, ऐसे नहीं है, तरीका है बेटे राउंडिंग का। 1 अक्टूबर में से 1 तो हो चुका है, अब इसके आगे जुड़ेंगे। जरा बताना, अक्टूबर 31 मंथ का है, बोलो हाँ। इसका 0.55 करना, यानी बेटे कितना हो गया यहाँ पे? बताओ जरा, अक्टूबर का जरा करना 16.67, 16.67। आइए जरा, मतलब मैं कह सकता हूं यहाँ पे बेटा, बचे हुए उसमें जो 30 दिन बचे हुए, 30 दिन का आधा आप करोगे तो पता है बेटे 16 दिन आएंगे। बोलो आएंगे कि नहीं आएंगे? मंथ में जो बचा हुआ है आगे का हिस्सा बेटे, उसका आप राउंडिंग करो, कितना होगा? 15 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये आपके कितने हो जाएंगे? 16 डेज। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा? 17 अक्टूबर आ जाएगा। मैं वेट कर रहा हूँ जी। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो अभी पूछो, नहीं तो मैं मानूंगा उस सर बच्चे को एक बात क्लियर। बता दूं,
जरा करो, फटाफट से करो, बताओ। 16 कैसा है? ये बार्सन का मतलब क्या? है जी, ये बार्सन का मतलब क्या है सर? वाटसन बार बार 0.55 के ऊपर। मैं समझ नहीं पाया आपकी बात। 0.55 के ऊपर जो बार है उसका पूछ रहे हैं। बार, इसका बार का मतलब नहीं समझते तुम? बताओ बताओ, बार का मतलब नहीं समझते? बार का मतलब होता है रिपीट हाँ। होना एक चीज। हाँ वो वाली बार नहीं, आओ इधर, ये कौन से वाली बार है? नहीं पता सर, है? वो तो दूसरा बाहर जाना है। हाँ हाँ सुनो मेरी बात, बहुत मजे वाली है, बस बहुत बेटे 0.55555555 ये इसका मतलब है कि जो चीज जिसके ऊपर हम ये एरो लगा रहे हैं बेटे वो रिपीटेड है। आप हंसोगे पर बड़ा अजीब सा है, पर सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। सीए बनने के बाद में मेरे को इस बात का पता चला, मतलब अजीब सी बात है लेकिन हकीकत है। ये पॉइंट वाली जो बात है, ये वाली बार का मतलब होता है यहाँ पर बेटे ये आगे तक की रिपीटेशन है, सेम यही चीज। ठीक है, आइए जरा, तो बेटे कितने हो गए यहाँ पे 16 डेज, और जोड़ोगे तो कितना आएगा 17 अक्टूबर। सर इसी ये बच्चे 16 को डेज कैसा है? 16 दिन निकालो। कैसा है? आओ जरा, अक्टूबर में कितने दिन होते हैं? 31। 31। अब अक्टूबर में से एक तारीख छोड़ दो, 30। तो 30 का आधा करोगे कितना बैठेगा? 15। 15। 3। 0.55 नहीं करोगे? आधा बोलो। कितना हो जाएगा? बोलो बोलो। 16। सर 0.55 के बाद 16 कैसा है वो बात एक बार दोबारा रिपीट कीजिए। 0.55 के ऊपर, अच्छा 17 सर आएगा, 5 ही ले लो ना। 17 आएगा, जरा बताना। राउंडिंग करोगे 17 आएगा, सॉरी करना जरा, 30 इंटू 0.55555555 यानी 16.67 आया, जिसको हमने राउंडिंग की तो कितना आएगा 17। तो आप सर करोगे, इसमें ये पॉइंट के बाद इग्नोर नहीं होंगे? अच्छा हाँ, यस यू आर राइट, यू आर राइट, यू आर राइट, वेरी गुड बेटा, तभी मेरा आंसर इससे डिफरेंट आ रहा था भाई। 16.66 बार आ रहा है ये यहाँ पर राउंडिंग में। राउंडिंग में कहते हैं कि पॉइंट के बाद वाली चीज को छोड़ देना है। वेरी गुड सार्थक, मजा आ गया भाई, इसीलिए 16 डेज आ रहा है। पॉइंट के बाद वाली चीज को छोड़ना है राउंडिंग के लिए में, उसने क्या किया, इग्नोर कर दो। इग्नोर कर दो किसको? मंथ की राउंडिंग में नहीं, इग्नोर कर दो फ्रैक्शन को एज पर क्वेश्चन। ये किसने बोला है? क्वेश्चन ने बोला है कि डेज वाली राउंडिंग में आप इग्नोर कर दो फ्रैक्शंस को। वेरी गुड सार्थक, आइए बेटा, इसलिए यहाँ पर 16 आ रहा है, तो यानी कि डेट क्या आएगी हमारी, बोलो 17 अक्टूबर। कह दो कि तुम्हें समझ में आ गया। नहीं आया। सर एक दिन भी छोड़ा उसके पीछे भी। आइए मैं दोबारा करता हूँ, जिन बच्चों को नहीं आया, ये कौन नालायक है, ये अंगूठा उल्टा कर रहा है, और नहीं समझ में आया तो मुझे बताओ ना, ये क्या कर रहे हैं सुल्तान? हाँ अमन, बेटा बताया करो अगर नहीं समझ में आया, ये मजे ले रहे हो तुम लोग। हथौड़ा दिखाओ, ठीक है समझ में आता है, वहां तक भी चलेगा, ये अंगूठा उल्टा कर रहे हो, ऐसा लगता है कि वो पता नहीं क्या हाय हाय के नारे शुरू हो गए। हाँ जी अंटू, मैं एक बार दोबारा बताता हूँ। आइए बेटा, बेटे ये बताओ कितने दिन बचे इस मंथ में, ये बताओ, जिसका हम 0.55 करेंगे। 30 दिन बचे हैं कि नहीं बचे हैं, पहले मुझे बताओ। 31 का महीना होता है, बोलो हाँ या ना। यस 31 सर। का महीना है, उसमें से 1 तारीख तो हमारी खत्म होगी, तो बचे कितने बताओ मंथ के अंदर? 30 दिन। अक्टूबर का करना है कि नवंबर का करना है, पहले तो मुझे बताओ। फ्रैक्शंस की ये 0.55 किस में करना है? अक्टूबर में करना है। अक्टूबर में कितने दिन बचेंगे? 30 दिन बचे हुए ना, 1 तारीख तो गई, तो 30 में आप मल्टीप्लाई करोगे इंटू 0.55 बार, जरा करना बेटा। 16.6666 बार आया। मैं तो 17 कर ही रहा था, लेकिन बुक ने लिख रखा है कि डेज वाली राउंडिंग में फ्रैक्शंस को इग्नोर कर देना, इसलिए मैंने 16 किया यहाँ पे। अगर वो लाइन नहीं लिखी होती तो मैं 17 जोड़ के 18 अक्टूबर निकाल रहा होता। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब क्या है, 17 अक्टूबर यहाँ पर हमारी एवरेज ड्यू डेट है। सबसे पहले तो इस बात पे आ जाऊंगी। अब करना क्या है जी इस एवरेज ड्यू डेट का? अब मैं आगे तब बढ़ूंगा जब यहां तक मुझे सबका ओके मिलेगा।
क्या यहाँ तक सभी का Yes. ओके है? अंटू तुम्हारा भी ओके है कि नहीं? ओके सर है। यहाँ पे ओके है, लेकिन ड्यू डेट कैलकुलेशन में मेरे एक क्वेरी है। ड्यू डेट जो कैलकुलेशन किया आपने, पूछो पूछो। सर यहाँ पे फर्स्ट जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक 3 मंथ कैलकुलेशन आया। एक्चुअली तो फर्स्ट जुलाई को हम अगर कौन छोड़ से देते हैं, 1 जुलाई की बात कर रहे हैं, 30 सितंबर की बात कर रहे हैं, 1 नवंबर की बात कर रहे हैं, 28 फरवरी, किसकी बात कर रहे हैं? मैं 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक जो 3 मंथ ड्यूरेशन आया ड्यू डेट में, मैं उसी पे बात कर रहा हूँ। आइए तो स्टार्ट करते हैं। जुलाई पूरा मंथ होगा, अगस्त पूरा हाँ, मंथ इसमें होगा। तो मेरा जो डाउट है, हाँ जी, हाँ इसमें मेरा जो डाउट है, जुलाई का तो एक दिन तो माइनस होगा ना, 1 जुलाई, तो एक्चुअली तो 2 मंथ 30 डेज आना चाहिए। गलत। मैंने आपको कैलकुलेशन सिखाई थी। जब हम लोग मंथ वाइज जंप लगाते हैं तो सेम डेट नेक्स्ट मंथ में ढूंढ रहे होते हैं, दैट विल बी ड्यू डेट। और डेज की कैलकुलेशन होगी तो डेज इज लेफ्ट। अगर डेज में कैलकुलेशन होगी तो स्टार्टिंग डेट छोड़ा जाएगा, लेकिन अगर मंथ की कैलकुलेशन होगी तो सेम डेट विल बी फाइंड इट आउट इन द नेक्स्ट मंथ। मंथ वाइज जंप लगना है, सेम डेट विल बी फाइंड इट आउट। ये मैंने तो आपको अगर बताया। 3 मंथ सर मंथ में जाम करेंगे तो वो तो 1 अक्टूबर हो जाएगा। हाँ तो करो ना, जरा करना फटाफट से। 30 सितंबर तक काउंट करना है ना। पहले मुझे बताओ, देखो मेरी बात सुनो, हम मंथ जोड़ नहीं रहे, हम मंथ का डिफरेंस निकाल रहे हैं। अब आपकी बात सुनो, मैं आपकी बात समझ गया जो आप कहना चाहते हो। यहाँ देखो मेरी बात सुनो, जब हम मंथ में जाते हैं ना तो मंथ का एंड और नेक्स्ट मंथ का बिगिनिंग बात एक ही है। हम डेज की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ पर 3 मंथ्स है। ओके, अच्छा ठीक। हाँ आइए जरा। तो अब एवरेज ड्यू डेट निकल गई सर, अब ये बताओ सर करना क्या है। मैंने कहा बताओ हमने पहले क्या सीखा। मैंने एक क्वेश्चन आपको कराते हुए मैंने आपको क्या बताया था कि बेटे यहाँ पर हमें जो करना है वो क्या करना है, जो हम सेपरेट सेपरेट इंटरेस्ट निकालते हैं 73.5 का, वही इंटरेस्ट कैसे आएगा भाई, सारे वीडियो ऑन करेंगे भाई, गलत बात। वही इंटरेस्ट कैसे आएगा जी, साल भर की टोटल अमाउंट को इकट्ठा लेकर के एवरेज ड्यू डेट से 31 मार्च तक का निकालेंगे, उसी 2700 पर। और हमारी एवरेज ड्यू डेट क्या है बेटा बताओ यहाँ पे, अभी जो आई 17 अक्टूबर। निकाल के देख लो, 17 अक्टूबर से 31 मार्च तक कितना होता है जी। जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने तो वो हो गए, नवंबर दिसंबर 2 महीने वो हो गए, यानी कितने हो गए 5। और अक्टूबर वाला क्या हो गया बेटे, आधा महीना हो गया। तो मैं कह सकता हूँ 5.5 मंथ का इंटरेस्ट आएगा। जरा करना फटाफट से, 2700 इंटू 6% इंटू 5.5 डिवाइड बाई 12। चलो ठीक है, यहाँ पर डेज भी निकालोगे तो भी बात हो जाएगी। कितना आएगा जरा निकालना एक बार। 5.5 कहना पूरी तरह सही नहीं होगा, क्योंकि हमने वहां पे क्या किया था बताओ, क्या था 0.555 किया था ना। तो अगर मैं 0.45 1 में से माइनस कर दूं इसको तो कितना बचा होगा बोलो, 0.45। 45 तो मैं कह सकता हूं ये कितना होगा 5.4545 बार। जरा निकालो अब, 2700 का 6% इंटू 5.45 डिवाइडेड बाई 12, 73.5। बेटे समझ गए ना मैंने ऐसे क्यों किया, क्योंकि 0.55 वहां पर है तो बचा हुआ रिमेनिंग पीरियड 0.45 होगा। समझे, 17 अक्टूबर तक अगर 0.55 होते हैं तो अक्टूबर में बचे हुए महीने कितना काउंट होगा, 1 माइनस 0.55 तो 17 अक्टूबर तक काउंट हो चुका, यानी कि उसके बाद जो रिमेनिंग है वो 0.45 कहलाएगा। आइए जरा इसी बात को हम वहां पर लिखेंगे। तो हमसे क्वेश्चन ने पूछा था कि एक बार तो ऑर्डिनरी करके दिखाओ, हमने कर दिया जी। फिर कहता है एवरेज ड्यू डेट मेथड से निकाल के दिखाओ। तो पहले तो हमें क्या निकालना था, एवरेज ड्यू डेट, वो हमने निकाल ली जी। अब एवरेज ड्यू डेट से ईयर एंड तक का इंटरेस्ट निकालेंगे जी। दैट विल बी योर आंसर। इंटरेस्ट, क्या कहा मैंने बेटे, इंटरेस्ट बाय एवरेज ड्यू डेट मेथड कितना, फ्रॉम 17 अक्टूबर टू
31 मार्च। बेटे आप पहली बार इसको सीख रहे हो, इसलिए थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग रहा है, ध्यान रखना। जब आप इसको होमवर्क में करोगे बी का, अभी करोगे तुरंत के तुरंत, तो तुरंत कर लोगे आप लोग, तुरंत इस क्लास के बाद में फटाफट हो जाएगा, 15 मिनट के अंदर अंदर हो जाएगा। आइए जब तो काउंट करो कितना आ गया यहाँ पे, 5.45 मंथ्स। कितना आ गया साल भर का, 2700 का अमाउंट है, 6% का रेट है, 5.45 मंथ की बात है, डिवाइड बाई 12, 73.575, वही है बेटे बात, राउंडिंग की है। तो आपके लिए होमवर्क है जो मुझे पूरा पूरा यकीन है कि आप कर लोगे कर लोगे, मुझे पता है आज तो कर ही लोगे, नहीं तो तुम्हें पता है कि सर को मैथ पढ़ाना पड़ जाएगा, और तुम मैथ वाले सर से नहीं पढ़ते तो अकाउंट वाले है बेटा जी। सर एक बार फिर से दिखा दीजिए जो आपने वर्किंग नोट किया था। हाँ गुड़िया लो, ये वाला नहीं, सो ऊपर जो आपने ग्राफ बनाया था। ये बताते रहना। नहीं नहीं, ग्राफ वाला ऊपर। जो ग्राफ बनाया था इससे पीछे, जी ये वाला। हाँ, ये वाला, ये वाला। जी सर, प्रॉपर दिखा दीजिए ऊपर से, स्क्रीनशॉट ले। ओके, फोटो खींचो, रुको अब खींचना, मेरा भी फोटो आएगा। चलो बेटा बिटिया फोटो खींच लिया, हो गया अब जी। आओ। हाँ अब आओ जी। बेटा मेरे साथ जल्दी जल्दी। सर 5.45 एक बार फिर से बोली प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं दोबारा से बोल देता हूँ बेटा, जिस बच्चे ने पूछा है, मैं नाम नहीं लूंगा अंटू का। आओ बेटे, तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे 0.55 अगर हमारा 17 अक्टूबर तक हुआ है, देखिए जरा ये जो 16 डेज हैं ये अपने आप में है क्या, ये 0.55 मंथ है कि नहीं है, बोलो अंटू। ये 0.55 16 डेज यानी कि 17 अक्टूबर तक हमारा 0.55 मंथ हो गया कि नहीं हो गया अंटू, ये बताओ जल्दी से। हाँ सर। है ना, तो मुझे बताओ यहाँ पर इस डेट के बाद में इंटरेस्ट लगेगा कि पहले वाला इंटरेस्ट लगेगा, मुझे बताओ। इसके बाद बाद का मतलब है कि अगर मैं इस वाले मंथ की बात करूं, अक्टूबर में 17 तारीख हो चुकी है, तो अक्टूबर वाले मंथ की अगर मैं बात करूं तो इसमें से हटा चुका हूं मैं 0.55, तो यानी कि अक्टूबर में जो बचा हुआ ड्यूरेशन है वो कितने मंथ है बेटा, 0.45 ड्यूरेशन ऑफ मंथ, बोलो है कि नहीं। बोलो, अगर अक्टूबर 1 मंथ है तो उसमें से 0.55 17 अक्टूबर तक हो चुका है, यानी कि बाकी का ड्यूरेशन हमारा 0.45 है। फिर बेटे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और बेटा मार्च, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 यानी कि 5, और वो वाला 0.45 यानी कि दोनों मिलाकर के कितना हो गया बेटे, 5.45 मंथ का इंटरेस्ट हमें निकालना है। अंटू ओके है। हाँ सर ठीक है। चलिए जी, तो बेटे अगली बात, यहाँ पे हम लोग अभी बस क्लास ओवर करने जा रहे हैं, और आपके लिए मुझे होमवर्क देना है बेटा। अगली क्लास में हम लोग फिर अकाउंट करंट का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आपके लिए होमवर्क है, क्या होमवर्क है सर, आपके लिए क्वेश्चन नंबर 12 जो मैंने कल दे रखा था वो होमवर्क है। आपके लिए प्रैक्टिस वाले जो क्वेश्चंस हैं आगे के, ये 2 क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं कुल, बस सिर्फ 2 क्वेश्चन, मुझे लगता है 2 तो हम कर ही सकते हैं। तो आपके लिए बेटे ये 2 क्वेश्चन भी प्रैक्टिकल वाले होमवर्क में है, ठीक है बेटा जी। एक और छोटी सी बात, इससे जो अगला एक चैप्टर है जिसका नाम है अकाउंट करंट, आपको जान के हैरानी होगी, अकाउंट करंट और एवरेज ड्यू डेट बिल्कुल एक ही चैप्टर समझ लो। क्या मतलब सर, मैं क्या आप अगला चैप्टर पढ़ा रहे हैं सर अभी, नहीं, मैं बिल्कुल अगला चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूं, एक होमवर्क दे रहा हूं बस। मैं कभी आपसे रिक्वेस्ट नहीं करता होमवर्क की, आप करके लाओ ना लाओ मैं कराता हूं हमेशा। मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इसका कोई भी एक क्वेश्चन हमें ट्राई करना है, ताकि मैं अगली क्लास में आपका बड़ा अच्छे से लिंक बना सकूं इस चैप्टर का। तो आपको क्या करना है, इलस्ट्रेशन नंबर 1 अगले चैप्टर का, ये नहीं सोचना कि अकाउंट करंट का चैप्टर है, इसको क्या सोचना है जी,
कि ये भी हमारा एवरेज ड्यू डेट का चैप्टर है और हमें इसमें क्या करना है, ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, ये जो गुड्स सोल्ड टू श्याम, इसकी ड्यू डेट 1 अक्टूबर दे रखी है। अक्टूबर 1 को कैश रिसीव हुआ, जिसके लिए कोई अलग से ड्यू डेट नहीं होगी, उसके लिए सेम ड्यू डेट होगी, सेम डेट ड्यू डेट मानी जाएगी। जैसे 1 अक्टूबर वाले के लिए 1 अक्टूबर मानी जाएगी, ठीक है। अक्टूबर 21 के लिए ड्यू डेट दे रखी है क्या, 1 दिसंबर। नवंबर 1 के लिए कोई ड्यू डेट नहीं दे रखी, तो नवंबर 1 की ड्यू डेट बन जाएगी। तो आपको इनकी ड्यू डेट मान करके बस एवरेज ड्यू डेट निकालनी है इसमें। अगला चैप्टर मलाई की तरह से साफ जाएगा पहले ही क्वेश्चन में। अगर आपने बस इतना सा होमवर्क निपटा लिया कि नेक्स्ट केस में, नेक्स्ट क्लास में आपको क्या करना है, आपको करके लाना है, क्या करके लाना है जी, आपको करके लाना है जी, इलस्ट्रेशन नंबर 1 की एवरेज ड्यू डेट निकालनी है, ठीक है जी। तो जो बच्चे अभी लाइव में देख रहे होंगे उनके हिसाब से क्लास ओवर है जी, जो बच्चे रिकॉर्डेड में बैकअप में देख रहे होंगे उनके हिसाब से भी क्लास ओवर है जी।